आत्मवंदन सभी को। डिविनिटी विद इन के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही पावन दिन जो कहते हैं ना हम लोग, वो दिन है। आज महावीर जयंती है। महावीर जो कि जैनियों के एक गुरु रहे हैं, 24 उनके तीर्थंकर रहे हैं। आगे जाके मैं इन तीर्थंकर्स का और इनका भी मीनिंग बताऊंगी, और कुछ थोड़ा सा मैंने ऑटो राइटिंग में भी बात किया है, तो मैं वो भी बताऊंगी आपको। तो उससे पहले हम लोग ध्यान करते हैं, क्योंकि आने से तुरंत उसी समय जब ध्यान किया जाता है ना, तो उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। तो चलिए हम लोग पहले ध्यान करेंगे 30 से 35 मिनट का, और उसके बाद हम बात करेंगे। और बाद में आपको इतनी सारी जैन धर्म पे भी बहुत सारी बातें बताऊंगी। फिर तो आप लोग अभी चश्मे को उतार लीजिए, और फिंगर्स को इस तरह लॉक करना है। और अगर चेयर पे बैठे हैं तो पैरों को इस तरह कर लीजिए, और अगर सुखासन में है तो बेस्ट है, आप सुखासन में बैठिए आरामदायक पोजीशन में। थोड़ा सा चाहे तो पानी पी सकते हैं, और पूरी तरह से रिलैक्स, पूरी तरह से शांत। अपने आप को शुरू से लेके ऊपर तक धीरे धीरे शांत करते जाएं। ये समय अपने आप को जानने का है, और इस समय सारी सोच को बाहर निकाल दीजिए। आज एक तीर्थंकर का जन्म, उस तीर्थंकर को अपने में जन्म दीजिए आज। अपनी अपने को जितेंद्र, जितेंद्रिय, उनका तो अभिवादन ही है जय जिनेन्द्र। अपनी सारी ऊर्जा को अपने को जीतने में लगा दीजिए। सबसे दूर पूरी तरह से उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हुए आज हम अपने आप से मिलने चलेंगे मास्टर्स। अपने ध्यान को अपनी सांसों पर रखना है, शांत भाव से। कोई सोच और कोई विचार नहीं, पूरी तरह से शांत है आप इस समय। कोई मंत्र जप नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। वो आपको गहरे ध्यान में ले जाने में हेल्प करेगी। धीरे धीरे आप और शांत हो रहे हैं, पूरी तरह से शांत। आपका ध्यान अपनी सांसों पर बना हुआ है। आप धीरे धीरे गहरे और गहरे ध्यान में जा रहे हैं मास्टर्स। अवेयरनेस के साथ ध्यान में रहेंगे, पूरी तरह से अपने सांसों पर रखेंगे।
मास्टर। धीरे धीरे अब ध्यान की ऊर्जा से बाहर आएंगे मास्टर्स।
सभी को धन्यवाद कहते हुए धीरे धीरे अब ध्यान की ऊर्जा से बाहर आएंगे मास्टर्स। अपनी हथेलियों को अनलॉक करके अपनी आंखों पर बहुत प्यार से रखिए और उनमें आंखें खोलिए। एक नई ऊर्जा और एनर्जी के साथ अपने ध्यान से जुड़े होने को भी धन्यवाद दीजिए। जिन्होंने आपको ध्यान से जोड़ा है उन्हें भी धन्यवाद दीजिए। और जो लोग ध्यान से बाहर आ गए हैं वो पानी पी सकते हैं, और जो लोग ध्यान में कंटिन्यू करना चाहते हैं वो ध्यान में रह के भी सब सुन सकते हैं। तो मास्टर्स, आज हम जो है बात कर रहे हैं हमारे प्यारे महावीर जो जैनियों के तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर का मीनिंग भी क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अब हम थोड़ा सा ना, क्योंकि जैन समाज के बारे में भी बताना मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी है थोड़ा, क्योंकि बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। जो ये जैन समाज है ना, ये बहुत ही थोड़े लोग हैं, है ना। समझो कि हमारी पूरी आबादी का ½ % भी नहीं है ये लोग। लेकिन इनका इतना बड़ा हाथ है हमारे देश के जो विकास में, हम इतना ज्यादा कि अगर मैं आपको सारी चीजें क्लियरली बताऊंगी तो आप खुद भी हैरान होंगे। क्योंकि ये जो दान हम लोग देते हैं ना, जो सारे लोग जितने भी लोग दान देते हैं, अब ये समझिए कि ½ % भी नहीं है ये लोग। और पूरे देश का जो है 62% जो है दान का हिस्सा वो जैनियों से आता है। वो जैन लोग देते हैं, है ना। और 16,000 जो गौशालाएं हमारे देश में चल रही हैं, उसमें से 12,000 गौशालाओं के जो कर्ता धर्ता है वो जैन समाज है। मतलब ये उनको भी अपनी माँ की तरह पालते हैं। और इनकम टैक्स जो दिया जाता है उसका भी ये 24% ये लोग इनकम टैक्स देते हैं। सोचिए कि जो ½ % भी नहीं है, वो कितने ज्यादा परसेंट के वे में लोगों के लिए काम कर रहे हैं ये लोग, और अपने लिए भी कर रहे हैं। तो अभी क्या है देखो, हर एक जो है ना, हर एक चीज का एक कहीं नींव होती है, कहीं बेस होता है। तो इनकी नींव क्या है? त्याग और समर्पण और मेहनत। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, उन्होंने एक बार कहा था कि मैं नहीं जानता कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, लेकिन अगर कोई पुनर्जन्म होता है तो मैं जैन समाज में जन्म लेना मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि इन लोगों की ही बहुत सारी बातें अगर हम देखें तो हम लोग आजकल फॉलो करते हैं, और उससे भी हम लोग बहुत ठीक रहते हैं। मुझे मुझे याद है कि मेरे एक दो जैनी लोग थे जानने वाले, उनके यहाँ सूर्यास्त से पहले खा लिया जाता था। उसके बाद वो फिर खाने को अवॉइड करते थे। और आज हम लोग ये हेल्थ के लिए कहते हैं कि जो है सोने से 3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि उस वो हेल्थ के लिए अच्छा है, सोने से पहले पच जाए। लेकिन हम लोगों का क्या रूटीन है कि हम लोग 10 बजे सोते हैं, तो हम लोग 8:30 9:30 ऐसे खा रहे होते हैं, और उसके बाद तुरंत जाके बिस्तर पे लेटते हैं। तो आपका खाना नहीं पचता है, उससे बहुत सारी बीमारियां। ये जैन धर्म में फॉलो करते हैं, ये रूल है उनका कि जो जो सही जैनी है वो लोग शाम से पहले खा लेते हैं, है ना। कोई मजबूरी की बात अलग है कि कोई जॉब करता है या और कोई बात है, तो उसमें उनके नियम टूटते हैं। लेकिन ज्यादातर लेडीज या जो घर में रहने वाले लोग हैं वो इस नियम को पालन करते हैं। अभी देखिए, वो उनके मुनि जो है रहते हैं, और हम बैक्टीरिया से बचने के लिए क्या करते हैं? मास्क लगा रहे हैं। तो मतलब वो लोग पहले से ही जानते हैं कि हर जगह पे वायरस है, बैक्टीरिया है। तो वो उससे बचने के लिए मास्क लगा रहे हैं, पहले से ही उनके मुनि जो है ऐसा कर रहे हैं, है ना। हर एक चीज में वो नंगे पैर चलते हैं कि नीचे जमीन में भी बहुत सारे जो है कीड़े मकोड़े छोटे छोटे जानवर होते हैं जो पैरों के नीचे ना आ जाए। तो वो इस तरह से पालन करते हैं। अब उनका जो अभिवादन का तरीका है, देखिए हम लोग का अभिवादन क्या है? राम राम, ऊर्जा बढ़ाने का, राधे राधे, है ना, राधे कृष्ण। जो पुराने लोग हैं वो इसी वे में करते हो। इनका जो अभिवादन है जय जिनेन्द्र है, जिसका मतलब ही होता है इंद्रियों को जीतने वाला, उसकी जय कर रहे हैं ये हमेशा। तो मतलब ये हमेशा उस रूल को भी फॉलो कर रहे हैं कि हमें उस ओर जाना है। हमें जो है जय जिनेन्द्र के वे में आगे जाना है, इंद्रियों को जीतना है। अभी पेड़ पौधे वाली बात है, जो ये सब बातें बता रहे हैं सारे साइंस वाले, ये सब ये इन्हीं की चीजें हैं। अहिंसा इनके धर्म का तो मेन ही ये है, नींव ही अहिंसा है कि हिंसा नहीं करनी है। इसलिए वो बैक्टीरिया को बचाने के लिए मुंह पे पट्टी बांध रहे हैं, इसलिए वो नंगे पैर चल रहे हैं कि कहीं कोई मर ना जाए जानवर, है ना। तो उनके धर्म की नींव ही अहिंसा पे है। और उनका जो अंदर ही तीरथ उदय हो
गया, है ना, वो तीर्थंकर है। तो आपके अंदर ही तीर्थ उदय होना ही तीर्थंकर है। वो क्या है कि अपने, जैसे कहते हैं ना, पितामह कहते हैं कि अपने लिए ही करना पड़ेगा, कोई तुम्हारे लिए नहीं करेगा। तो ऐसे ही वो, उन्होंने जो है अपने ज्ञान के, अपने तप के बल पर अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, अपने जो है सारे काम क्रोध मद लोभ पे जो है विजय पाई है। इसलिए जो है वो तीर्थंकर कहलाए हैं, जिनेंद्र कहलाए हैं। तो उनके जो 24 तीर्थंकर है, उनमें से जो 24वें तीर्थंकर है महावीर, उनकी आज जयंती है। उनका उनका हम जो है जयंती मना रहे हैं और उनसे जुड़े हुए हैं लगातार। अब आप ये समझिए कि इतने कम लोग हैं, वो लोग हमारी जो है कितना सारा हमारे को डोनेशन में, देखिए उनका हिस्सा बहुत बड़ा है, इनकम टैक्स में उनका ये हिस्सा बड़ा है। तो इस तरह से वो लोग हमारे साथ बहुत, और ये लोग ये अपने नियमों को फॉलो करते हैं, अपने गुरुओं के बनाए नियमों को फॉलो करते हैं। और जब जब भी आप इस तरह से देखो, क्योंकि कृष्ण ने भी कहा है कि मन को जीतने से ही सारी जीत है, आप मन से हार गए तो सब चीज हार गए। कृष्ण ने गीता में कहा है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। तो इन्होंने भी अपने आप को जीतने का ही वो जो है सब दिया है कि आप उससे अपने को जीतिए। तो आप जो है, जो कहते हैं ना इनलाइटमेंट, जो अवेकनिंग, जो आप जिस काम के लिए आप धरती पे आए हो, वो अवस्था पाने के लिए महावीर जी को 12.5 साल के करीब का समय लगा। और वो जो अवस्था पाने के बाद फिर वो, उसमें आपको पता है क्या है, क्योंकि इतना समय क्यों लगा, क्योंकि अब मन है ना, ये मन बहुत चंचल होता है, मन को जीतना ही सबसे मुश्किल काम होता है। तो मन को जीतने में, ध्यान तपस्या में उन्होंने ये समय लगाया। लोगों को भी इस ओर लाए वो, क्योंकि मैं उनकी बहुत एक दो चीजें देखी तो उसमें समझ आया कि वो जहां भी रहे, लोगों को उन्होंने अपने साथ लिया कि आप भी इस जर्नी पे चल सकते हो मेरे साथ। हर एक की वो स्टेज आनी ही है, आएगी ही, अगर आपने सही रास्ता चुना है। तो इस तरह से आज मास्टर्स मैंने जो है ना, थोड़ी सी उनसे बात भी की है, तो मैंने ऑटो राइटिंग भी की थी आज दोपहर को। तो जो उन्होंने बताया मैं वो भी पढ़ूंगी। और जो महावीर जी है ना, जो इनका जन्म वगैरह, ये सारी चीजें जो है बहुत इजी वे में अवेलेबल है हर जगह। तो ये जो है ना इक्ष्वाकु वंश के हैं। इक्ष्वाकु कौन सा वंश है? जिसमें हमारे राम हुए, सूर्यवंशी। तो ये भी, अब ये देखिए कि ये जो जितने भी लोग हैं ना, ये सारे जो है महलों में जन्मे हैं और कितनी सुख सुविधाओं में पले बड़े हैं। लेकिन एक जो आत्मा होती है ना, उस आत्मा की जर्नी, वो अपनी जर्नी को लगातार उस वे में करती रहती है, वो उसी वे में आगे बढ़ती है। तो ऐसे ही जब ये जन्म लेने वाले थे, तो इनकी माँ को कुछ 16 तरह के सपने आए थे, जिनका मीनिंग यही था कि कोई दिव्य आत्मा धरती पर जन्म लेने वाली है, जो धर्म के ध्वज को आगे ले जाएगी। तो ये इस तरह के उनके सपनों का पूरा जिक्र है बहुत जगहों पे। तो आप जब देखेंगे ना, तो ये सारी चीजें आप मानेंगे कि हाँ, ये जो है ना, जन जो जब प्रेग्नेंट होती है ना लेडी, उस समय की उसके सोच विचार और उसके सपने भी मायने रखते हैं। तो इन चीजों पे भी आगे, अभी देखिए हमारा तो समय निकल गया, लेकिन जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है, हम इसको इस वे में शिक्षित कर सकते हैं कि भाई देखिए, अपने विचार को कंट्रोल में रखिए, अपने अच्छे विचार रखिए, सोच अच्छी रखिए, अच्छी चीजें पढ़िए, अच्छी चीजें जानिए, है ना, क्योंकि उसका भी इन पे प्रभाव होता है। कहते हैं कि एक बार ली थी, तो इनकी माँ को जो है तकलीफ हुई थी, तो उनकी करहा निकल गई थी। तो उन्होंने फिर ये कहा कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे मेरी माँ को दुख हो। तो उन्होंने, कहते हैं, शादी भी सिर्फ इसी वजह से की कि उनके माँ और पिता दुखी ना हो। इस वजह से भी उन्होंने शादी की, उनके बच्चे भी हुए, उनका एक बेटी है उनकी। तो वो सब चीजें सिर्फ इसलिए करी कि माँ मेरी दुखी ना हो, क्योंकि वो अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहते थे। वो उन्होंने अब गर्भ में ही वो अपने में डाल लिया था कि मुझे कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे मेरी माँ दुखी हो। तो उनके उनके जाने के बाद और भी 2 साल रुकने के बाद, उनके भाई ने कहा नहीं, अभी तुम 2 साल और रुको। वो रुकने के बाद फिर एक दिन उन्होंने घर का त्याग किया था। तो मतलब कि अगर आप अपनी यात्रा पे आए हो ना, तब भी आपको दूसरों का ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें ये सीख मिल रही है कि उनको भी साथ लेके चलना है, उनकी जरूरतों को भी जानना है, उनका भी ध्यान रखना है। तो ये जो है इनका जो जन्म है, वैशाली के जो वैशाली राज्य था उसके कुन ग्राम में हुआ था। और ये जो है हमारे राम जो इक्ष्वाकु के वंश के थे। और 30 साल में इन्होंने जो है संसार को त्याग दिया था। और उसके 12 साल 6 महीने 5 दिन बाद जो है इनको ज्ञान की खाल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनका जन्म जो है चैत्र चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को हुआ था।
और इनके साथ माँ का नाम जो त्रिशला था और पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो ये बड़ी बहुत सारी लग्जरीज में पलने के बाद भी इन्होंने अपना रास्ता ज्ञान का चुना। तो मास्टर्स, ऐसा ऐसा नहीं है कि आप जो हो कि कहीं भी जन्म ले रहे हो तो आपके रास्ते में वो बाधा है, या आप उससे अट्रैक्ट होके आप कहीं और चल दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब आत्मा अपने लिए सोचती है तो वो हर एक चीज को साइड कर देती है, और जो उसका रास्ता है वो उसे ही चुनती है। तो ऐसे ही आप सब भी अपने रास्ते को चुन सकते हैं, लेकिन लोगों का ध्यान रखते हुए। तो और जैसे मैंने बताया कि तीर्थंकर का मतलब ही होता है ज्ञानी, है ना, अपने आप को तीर्थ के, जहाँ पे लोग तीर्थ, तीर्थ क्या होती है, बहुत पवित्र जगह, बहुत ऊर्जा होती है। तो इन लोगों ने इस तरह अपने को बना लिया। उसमें भी इनके कुछ चार हैं ये, कि साधु है, साध्वी है, श्रावक है, श्राविका है। ये सभी जो है, ये लौकिक लौकिक नहीं है, ये एक सिद्धांत है इनके, जिसमें जो है सत्य, अहिंसा, अभिग्रह, मतलब इनका क्या है, सत्य अहिंसा तो है ही, वो तो सभी धर्मों में है। इनमें ये भी है कि जरूरत से ज्यादा को नहीं रखना है, बांट देना है लोगों को, है ना, ये भी। इसी मैंने की है, तो हम, मैं पढ़ देती हूँ। क्योंकि देखिए, जितने भी लोग आते हैं धरती पे, जिनको आप चाहे क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम, मैंने कहा ना, उस दिन के फॉलोअर बन जाते हैं, हम उनको पूजने लगते हैं, हम उनके मंदिर बना देते हैं। तो थोड़ी सी इन्होंने इसी तरह की बातें की है, जो आज मैंने ये 1:19 से लेके 1:38 तक ये बात की आज दोपहर को ही। तो जब मैंने इनवाइट किया तो उन्होंने बोला कि हाँ हम महावीर हैं। तो फिर इन्होंने सबसे पहली बात बोली है कि भगवान बना दिया हमें भी, है ना। तो वो हम कहते हैं हम भगवान महावीर। तो उन्होंने कहा हम भगवान बना दिया हमें भी, हम तो आप सबको इंसान बनना सिखा रहे थे, और आप हमें भगवान बना देते हैं, है ना। मतलब वो हमें कुछ और सिखाना चाहते हैं, पर हम कुछ और उन्हें बना देते हैं, सीखने की बजाय। तो उन्होंने कहा आप हमें भगवान बना देते हैं। आज थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि हम, मेरी आवाज आ रही है मास्टर्स? जी आ रही। यस। तो उन्होंने कहा कि हम जो है आपको बुद्ध बनने का मार्ग क्या है, हम मार्ग दिखा रहे हैं आपको, ना कि अपने पीछे चलना सिखा रहे हैं आपको। ये जो सारे नियम है ये हमने हमने ही नहीं, और भी अलग अलग दिव्य शक्तियों ने बताए, पर आप सबने उन्हें मंदिरों में स्थापित कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं ही नहीं, और भी बहुत सारी दिव्य आत्माओं ने आपको ये सब ज्ञान दिया है, लेकिन आप सब उन्हें मंदिरों में स्थापित कर लेते हैं और उन्हें पूजने लगते हैं। क्यों करते हैं आप ऐसा? उन्होंने सवाल किया कि आप ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा ना करें, कृपया हमारे बताए जो भी नियम पालन कर सकते हैं करें। वह कोशिश करें कि वो दूसरों तक जाए, ना कि आप बस पूजा करें, धारण करें जो दिया है ना। धारणा का मतलब ही, उन्होंने कहा कि धारणा का मतलब होता है धारण करना, जो कि धारण करने के लिए दी जा रही है, ना कि बनाने के लिए। मतलब आपको, आप क्या करते हो, एक धारणा बना लेते हो, उसे फॉलो नहीं करते हो। बहुत ज्यादा बार होता है ऐसा कि हम जान रहे हैं, सुन रहे हैं, बार बार हमें बताया जा रहा है, लेकिन हम सिर्फ सुनने के वे में सुनते हैं उसको। तो उन्होंने कहा कि आप जो है, जब भी आप हमसे जुड़ना चाहेंगे हमें अपने पास ही पाएंगे, पर सिर्फ उपासना करना हम इसके खिलाफ हैं।
उन्होंने कहा कि सिर्फ पूजा करना है ना, तो मैं उसके पूरा खिलाफ हूँ। क्योंकि वो जब उनके बारे में आप कभी सर्च करो तो वो सबको जो है यही ज्ञान देते हैं, सत्य अहिंसा ये सब। तो उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ हैं। जा, जाने आज शायद आप भी और लोगों की तरह, मतलब वो जो हम इसके खिलाफ है, लेकिन आप जो है उसको, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करो, ये और लोगों की तरह मत करो। जीवन को जीना नहीं सीख पाए, जियो व जीने दो का सिद्धांत दिया, अहिंसा का दिया, कृपया ये सब में फैलाएं, क्योंकि ये सबको जानना जरूरी है कि हम सब एक हैं। कोई धर्म या कोई व्यक्ति इससे अलग नहीं, सभी का संसार है ये, और हम उसी का ही अंश है। सभी सभी लोग जो है, उनके कहने का मतलब सभी लोग एक ही परमात्मा का अंश है। जो शिक्षाएं वो सुने मत, जो शिक्षाएं मिली हैं वो सुने मत, अपनी आत्मा में उतारें। क्या आपको लगता है कि मंदिरों में भीड़ देखकर हम खुश होते हैं? उन्होंने कहा कि क्या आपको लग रहा है कि मैं मंदिरों में भीड़ होती है तो मैं उसे देख के बहुत खुश होता हूँ? हम खुश नहीं है, क्योंकि ये भीड़ का काल है। आपको अपने को जानना है, वो करें, ना कि सुने और सुनकर चल दें। आप देखेंगे कि जितने भी गुरु हुए या सिद्ध पुरुष या कोई अवतार, वो हमेशा से अपने अंदर जाने का संदेश दे रहे हैं। मतलब कि हम लोग क्या सोचते हैं कि आज ये एक अच्छा दिन है, चलो मंदिर में जाते हैं, तो भीड़ की भीड़, उस दिन मंदिर में जगह ही नहीं है, लाइन इतनी लंबी लगी है, 2-2 3-3 घंटे पे नंबर आ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ये भीड़ देख के मैं खुश नहीं हूँ, अपने अंदर की यात्रा करो, है ना, वो आप कहीं भी बैठ के कर सकते हो, वो उन्होंने आगे कहा। कोई भी, जितने भी गुरु या सिद्ध पुरुष या कोई अवतार, वो हमेशा से अपने अंदर जाने का संदेश दे रहे हैं। तो क्या आप उनके उनको उनको मंदिर, चर्च या समाधि स्थल पर दर्शन से अपने आप को पवित्र समझते हो? वो कह रहे हैं कि तो क्या आपको लगता है कि आप किसी समाधि स्थल पे चले गए या आपने मंदिर में दर्शन कर लिए तो आप पवित्र हो गए? उन्होंने कहा कि आपने बड़ा काम किया, है ना, मतलब आपको लगता है कि आपने बड़ा काम किया, आज आप वहां घूम के आए, उनके दर्शन करके आए। नहीं, आप खुद से अपने भीतर जाएं तो बात है। कम बोलें, सही सोचें, शाकाहार अपनाएं, अहिंसा अपनाएं, सत्य दर्शन, सम्यक दर्शन, इसे जाने व अपनाएं। आपकी उन्नति, आपकी आपकी जो है उन्नति, वो आपकी शिक्षा में ही है ना, आपकी आत्मा जो जान रही है वही आपकी उन्नति है। ये तो अपनी आत्मा को शिक्षित करें, वो उसे आगे बढ़ने का मौका दें। कभी तो आज सबको भी बुद्धत्व के रास्ते पर जाना है, अंदर की रोशनी से मिलना है, उस परम में विलीन होना है। उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी आत्मा को शिक्षा देंगे तो हम सभी जो उस एक रास्ते पे जा रहे हैं, जिसमें जो है अपने अंदर के बुद्धत्व को जानना है, उस रोशनी में विलीन होना है, उस रोशनी से मिलना है। तो आज के दिन इस तरह का संकल्प लें कि जो भी आप अपनी आत्मा की उन्नति करेंगे, वो अपनी आत्मा की उन्नति के लिए ही करेंगे और अपनाएंगे, ना कि दिखावे में जाएंगे। क्योंकि हम लोग दिखावे में भी जाते हैं कि सब जा रहे हैं तो चलो हम भी चलते हैं, है ना। मंदिरों के जाने का यही होता है कि ये नवरात्र है तो ज्यादा भीड़ है, तो क्या अब रोज नहीं होती है? देवी तो वही होती है ना, आप अक्सर जाओ वहां बैठ के उनकी ऊर्जा रिसीव करो। उनके दर्शन से तो भला होगा ही होगा, लेकिन वहां जब बैठ के आप ध्यान करोगे ना, तो वो जो स्वरूप वहां दिख रहा है ना, वो स्वरूप यहाँ दिखेगा, क्योंकि आप भी उसी ऊर्जा से बने हुए हो। तो उन्होंने कहा, ना कि दिखावे में जाएंगे। ये सब आप घर के एकांत में कर सकते हैं। शिक्षा को फैलाएं व अपने व दूसरों को इन सभी शिक्षाओं से रास्ता दिखाएं। ये भी एक बड़ा काम है कि इंसान के अंदर की आत्मा को शिक्षित करना। तो आज से आप सभी इस तरह का काम करें, हमारे बारे में जानने से अच्छा है कि हमारे बताए रास्ते पर चलें। उन्होंने कहा कि मेरा मेरा जो हुआ सो हुआ, मेरा कहाँ जन्म हुआ, क्या हुआ मेरे साथ, ये सब मत जानो, लेकिन जो मैंने रास्ता दिया सिर्फ उसी को ही जानने में आप अपना समय लगाओ। जीवन अनमोल है, इसको समझे। फिर उन्होंने ये बोला, एक मंत्र जो है उनका, उन्होंने बोला, ओम नमो अरिहंतानम, नमो नमो अरिहंतानम। ये अगर मैंने गलत बोला हो तो सॉरी, ये उन्होंने मंत्र भी बोला। तो फिर उन्होंने बोला कि चलते हैं सिद्धि की तरफ। आज आज आप सबका पहला कदम आप सभी को शुभ हो। तो उन्होंने कहा कि अपनी आत्मा को सिद्ध करने के लिए, आत्मा पे विजय पाने के लिए जो आज आप पहला संकल्प के साथ कदम ले रहे हैं, वो आप सभी के लिए शुभ हो, सभी के जीवन में शुभता हो, वह सभी का मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। चलते हैं फिर मिलने के वादे के साथ। तो ये उन्होंने मास्टर हमें संदेश दिया
जो कि मैंने आज ही लिया था, क्योंकि थोड़ा सा मैं कुछ काम कम कर पाई 2-3 दिन, लेकिन आज मुझे लगा कि नहीं, मुझे उनसे आज लाइव संदेश लेके ही देना है। क्योंकि बारे में तो सब जगह गूगल कर लोगे, आप मिल जाएगा, लेकिन जो आज के लिए चाहिए, जो आज के विचार, जो उनकी सोच हमें चाहिए, वो यही है कि फॉलो मत करें उस पे। अपने को फॉलो तब करना है जब आप अपनी आत्मा को कहीं फॉलो कर रहे हो, है ना। आप भीड़ को फॉलो मत करो, आत्मा को फॉलो करो। तो वो कह रहे हैं कि मेरे बारे में जानने से अच्छा है मेरी बताई चीजों को फॉलो करें, उस रास्ते पे चले और लोगों को भी बताएं उस रास्ते के बारे में। तो मास्टर्स, ये था आज का ध्यान, और ये जो थोड़ा सा मैंने संदेश उनसे लिया। अगर कोई शेयरिंग करना चाहता है तो कर सकता है, अभी हमारे पास समय है। आज हम थोड़ी सी बात जो है सेल्फ केयर पर भी करेंगे। सेल्फ, क्योंकि हम सबसे पहले जो भूलते हैं वो अपने आप को भूलते हैं, और भूलना चाहते हैं और भूल भी जाते हैं, है ना। तीनों ही काम होते हैं, क्योंकि जो हमारे लिए हमारा परिवार हो ना, वो बहुत प्रायोरिटी पे होता है। हम सब कुछ जो कहते हैं ना, सुध बुध बिसरा के बस बच्चों को क्या चाहिए, हस्बैंड को क्या चाहिए, सासू माँ को क्या चाहिए, मम्मी पापा को क्या चाहिए, है ना, उनको क्या पसंद है, हम हमेशा उसमें उलझे रहते हैं, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचते। क्या कभी ऐसा हुआ? मेरे को लगता है ज्यादातरों का जवाब ना होगा कि घर में कोई सब्जी नहीं थी, बची नहीं थी, और आपने रोटी अचार से या टमाटर के मसाले के साथ खाई, क्योंकि अकेले के लिए कौन करेगा ना, अकेले के लिए कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, ये एक सोच लेडीज के अंदर रहती है। तो मास्टर्स, क्या आपको लगता है कि जो कमजोर होता है वो अपने परिवार की देखभाल कर सकता है? जो मेंटली कमजोर है, शारीरिक रूप से, फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से जो कमजोर है, क्या वो अपने परिवार को सही रास्ता दिखा सकता है या उनकी देखभाल कर सकता है? क्या आपको ऐसा कि आपके ना खाने से या कम खाने से या अपनी देखभाल ना करने से बहुत अच्छा हो रहा है, या कोई खुश हो रहा है घर में? क्योंकि हमेशा ही कहने को सुनने को मिलता है ना, नहीं नहीं अपने लिए करा करो, ध्यान रखो, है ना, अरे क्यों नहीं बना लिया, है ना, अब घर में कोई नहीं है तो बनाने का क्या मतलब है, अब अकेले के लिए क्या बनाए, है ना, एक सोच आती है। तो मास्टर्स, हमें क्या है ना, इन सब ऊर्जाओं से बाहर निकलना है, क्योंकि हम भी, देखिए, बहुत वाइब्रेशन है इस समय। हम एक आत्मा के रूप में आए हैं, हमारी अपनी जर्नी है, उनकी जिनको हमने जन्म दिया है ना, वो भी हमारे रास्ते पे नहीं आएंगे, उनकी भी अपनी एक जर्नी है। वो अपने लिए लिख के आए हुए हैं, अपने लिए करने आए हुए हैं, है ना। कुछ समय बाद होता ही है ऐसा कि हम लोग कहते हैं नहीं नहीं, अब बच्चे कहाँ मानेंगे, अब तो बच्चे बड़े हो गए। लेकिन हम कब बड़े होंगे? हम कब दूसरों की कब मानना छोड़ेंगे? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घर में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दो कि मेरी माननी है। मीन्स अपनी केयर के बारे में बात कर रही है ना, अपनी केयर कब करेंगे हम? आप कभी, पता नहीं क्यों आज बहुत वाइब्रेशन हो रही है, कि हमें क्या लगता है ना, देखिए, सब कुछ अगर मैं आज यहाँ, आज मेरी आखिरी सांस हो, तब भी कल ये सेशन होगा, तब भी मेरे घर में कल के बाद लोग खाना खाएंगे, है ना। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बिना क्या होगा, सबके बिना सब होता है ना। तो अपना ध्यान रखना औरत को बहुत जरूरी है, क्योंकि एक उम्र के बाद आपके शरीर में वो सारी कमियां दिखने लगती हैं जो आपने अपनी यंग एज में अपनी देखभाल नहीं की। आपने ठीक से खाया पिया नहीं, आपने अपने लिए देखा, है ना, अपने लिए कुछ नहीं किया, सोचा नहीं कुछ, समय पे खाना नहीं खाया, समय पे सही खाना नहीं खाया, उसका क्या रिजल्ट होगा? 40s के बाद वो कमियां आपके शरीर में दिखने लगेंगी। तो दिमाग की तो पहले छोड़ दो, शरीर की केयर बहुत जरूरी है। अपने आप को फिट एंड फाइन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एक जो स्टेज होती है ना, जैसे कोई अब घर में अगर मान लो कि भगवान ना करे कोई बीमार हो, तो क्या 24 घंटे कोई उसके पास रहता है? नहीं रहता है ना। अपनी देखभाल खुद करने की आदत डालो, कि हम उस स्टेज से ही बाहर निकल जाएं, कि हम सबकी देखभाल के लिए सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हम नाना ने बनाना है। नाना तो है। मीटिंग मेरे को 4 से 5 मिनट में लगा लूंगी, सेशन सेशन कर चल लीजिए, रही थी। एक तक मैंने कैंसिल करवा दिया वो मेरा अभी। ठीक है नाना। याद कीजिए। तो तो क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले खुद को अवॉइड करते हैं कि नहीं, हमारे नहीं कहने या करने से चल जाएगा। तो मास्टर्स, आज के बाद देखिए, सबसे पहले शीशे में अपने को आज देखिए कि आप में क्या कमी लग रही है, किस वे में कमी लग रही है, आपको क्या समझ आ रहा है कि मैंने ये चीज अवॉइड की इसलिए ऐसा हुआ। तो सबसे पहले आज शीशे में देखना है सबको, और जो आई लव यू कहते हैं ना, सबसे पहले वो करना है।
कि अपने को इस तरह से करिए और बहुत प्यार से कहिए कि आई लव यू, अपना नाम लीजिए, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। क्योंकि जो लोग अपने को प्यार नहीं करते, अपनी देखभाल नहीं करते, वो ज्यादातर होता है कि ऐसा कहा गया है कि वो दूसरों के लिए भी थोड़ा सा कम कर पाते हैं। क्योंकि जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, सेल्फ केयर सबसे पहले जरूरी है। अगर आप ये नहीं करते तो आपको इसके लिए आगे जाके पता चलेगा कि जब 50s में जाएंगे, 55 के बाद में, वो आपको तब समझ में आएगा, अच्छा मैंने तो सबका देखभाल किया, अपना तो किया ही नहीं, है ना। और उस समय आपकी देखभाल के लिए किसी को टाइम नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है मास्टर्स, देखिए ऐसा नहीं कि आप अपनी देखभाल करने लगेंगे तो कोई नाराज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब खुश होंगे कि अच्छा तुम अपना ध्यान रखने लगी हो, अच्छा तुमने टाइम पे खा लिया। आप कोई 4 बजे आ रहा है तो घर की लेडी बैठ के 4 बजने का वेट कर रही है ना। वो तो काम से गए हैं, आप तो घर में हो ना। तो आप, क्योंकि एक टाइम पीरियड है, हर जो शरीर का जो हमारा रूटीन है ना, वो एक क्लॉक वाइज चलती है घड़ी हमारी, कि सुबह 9 बजे से पहले नाश्ता करना है, दोपहर को 2 बजे से पहले खाना खाना है, रात को 7 बजे से पहले खाना खाना है। लेकिन क्या कभी हम ऐसा कर पाते हैं? क्योंकि हम दूसरों के लिए जी रहे होते हैं, अपना तो हमारा नाम ही नहीं उसमें कहीं, उस लिस्ट में ही नहीं होते हम। किसके लिए क्या करना है ना, वो एक लंबी लिस्ट होगी, लेकिन अपना नाम नहीं होगा उसमें। कितने लोगों को केयर के नाम पे अपना नाम आया था? किसी को भी नहीं आया होगा, 100%, है ना। तो आज के बाद, क्योंकि ये एक देखिए सबसे बड़ी बात, कि अपनी देखभाल आप ही करेंगे, हमेशा ध्यान रखिए। और गूजबम्स हो रहे हैं देखिए, बहुत बहुत ज्यादा, है ना। तो अपनी देखभाल करिए, ये कहीं भी नहीं लिखा है कि आप अपनी देखभाल ना करें, क्योंकि आपको सबकी देखभाल करनी है, इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आपकी देखभाल हो। समय समय पे अपने, पहले तो देखिए 35 के बाद अपने मेडिकल चेकअप जरूर करवाइए, है ना। कोई भी परेशानी हो तुरंत डॉक्टर के पास पहले जाना है, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी बीमारियां, मैं नाम नहीं लूंगी, जो पता भी नहीं चलती है ना अंदर अंदर। तो इसलिए अपने चेकअप 35 साल के बाद रेगुलरली करवाइए। और उसके बाद जो है अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, फल फ्रूट पे जाइए अपने, और भी जो भी आपको खाने को मन करता है, अच्छा लगता है, वो खाइए। लोगों के टाइम के हिसाब से नहीं, अपने शरीर की क्लॉक के हिसाब से अपना रूटीन रखिए, है ना। और अपने लिए समय निकालिए, और देखिए बाकी सब चीजें बाद में, लेकिन सबको पहले खुद देखभाल करनी है। तो आज शीशे में पहले देखेंगे कि कौन कौन अपने अंदर क्या चीज देख रहा है और क्या नहीं देख रहा है, उससे भी आपके दिमाग का पता चलेगा कि आपने क्या क्या चेक किया और आपको क्या क्या मिला। तो सबसे पहले आज शीशे में देखेंगे, और कल ये जरूर शेयर करेंगे कि शीशे में देखिए, हम लोग रोज कोई ना कोई टास्क दे रहे हैं आपको, और ये आज का तो सबसे आसान है, मुझे ऐसा लगता है। और ये मैंने नहीं किया है, अंदर से ही आया कि मुझे ये बोलना है, तो मैं कह रही हूँ ना, गूज बम्स हो रहे हैं आजकल, आज बार बार। तो सबसे पहले ना आप आज शीशे में देख के बताइए, अपनी कॉपी पे लिखिए कि आपने अंदर क्या नोटिस किया, सबसे पहले जो शीशे में पर्सन दिख रहा है उसके बारे में क्या सोच आई आपकी, कि वो कौन है ना। वो कौन है, क्या ये मैं हूँ, क्या मैं ऐसी हूँ, मैं जो दिख रही हूँ, मेरे में क्या चीज है, क्या पॉजिटिव, सबसे पहले पॉजिटिव निकालिए, है ना। उसके बाद फिर सोचिए कि अब मुझे क्या चेंज करना है। तो जो चेंज है ना, वो आपके अंदर से शुरू होके ही उसकी वाइब्रेशन बाहर भी जाएगी, क्योंकि जो घर की औरत होती है ना, उसी के हाथ से वो एनर्जी सब में बट रही होती है। इसलिए जिन घरों में औरतें ध्यानी होती है ना, उन घरों की धीरे 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 एनर्जी चेंज होने लगती है। क्योंकि वो लोग ध्यानी नहीं है, तो धीरे धीरे एनर्जी जा रही है, लेकिन एक दिन वो सब शांत भी हो जाएंगे। जो ललिता जी ने एक दिन कहा था कि सब अब इतने प्यारे हो गए कि लगता है कोई शोर मचाए, है ना। तो वो एनर्जी को आप फील कर पाएंगे। और जो भी मैं चीजें कहती हूँ मास्टर, हमेशा प्रैक्टिकल वे में कहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि क्या हुआ है इतनी उम्र में, इतनी लाइफ में मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने भी हमेशा दूसरों को ही आगे किया है, दूसरों के लिए। मेरा तो चल जाएगा, लेकिन उसके लिए। तो ये चीज जो है ना, बहुत गलत है मास्टर्स। औरत को सबसे पहले अपनी देखभाल करनी है, उसके ऊपर और भी 4 लोगों का जिम्मा है। तो आज से आप लोग क्या करेंगे, सुबह टाइम से नाश्ता करेंगे, चाहे कोई फ्रूट ही खा लीजिए, चाहे कुछ भी खा लीजिए। एक बार 9 बजे से पहले कुछ खा लीजिए, उसके बाद 2 बजे से पहले अपना लंच कर लीजिए। डिनर जो कोशिश करें अपने बच्चों के साथ बैठ के 8 बजे से पहले कर ले। और बाद के 2 घंटे घूमे फिरे, इंजॉय करें, मस्ती मजाक करें, अपने किचन का काम निपटा के, है ना।
क्योंकि पता चलता है कि वो सब 9 बजे 10 बजे खाने के बाद औरतें जो है किचन में ही है 11 बजे तक, उसके बाद आके बस पड़ जाना है, कोई बातचीत नहीं कुछ नहीं, क्योंकि उससे पहले सब अपने बिजी हैं। लेकिन एक नियम और भी है जो मैंने फॉलो किया, और मैं बहुत अच्छे से उसकी ऊर्जा बता सकती हूँ आपको। एक टाइम सबको एक साथ बैठ के खाना बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ा नियम है, और ये बहुत सारे बड़े घरों में फॉलो होता है कि रात का खाना सब एक साथ खाएंगे। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं हीलर रही हूँ, आप सभी को मालूम है, तो मैंने ये मैम का नेटवर्क में प्रॉब्लम है। अभी वापस चालू करेंगे। हाँ जी, जो ये एक साथ खाने का नियम है ना, ये बड़े चमत्कार करता है। एक अच्छी बाउंडिंग बनाता है, लोगों के बीच में प्यार पन पाता है। बच्चे अपने स्कूल का बता रहे हैं, हस्बैंड अपने ऑफिस का बता रहे हैं, मस्ती मजाक चल रहा है, आज वहाँ ये हुआ वहाँ ये हुआ। क्योंकि क्या टेबल पे क्या होता है, सबके फोन साइड में रखे होते हैं, नजर सबकी फोन पे रहती है। खाना भी खा रहे हैं लेकिन नजर फोन पे है, क्योंकि एक भी मैसेज छूट ना जाए देखने से, है ना। तो हमें क्या है, बच्चों को भी देखिए, जो आप काम करेंगे ना बच्चे सेम वही फॉलो करेंगे। अगर आप सारे दिन फोन पे हैं तो बच्चे भी फोन करेंगे। अगर आप किताबें लेके बैठे हैं, आप किसी और वे में बैठे हैं, तो बच्चे आपको ही फॉलो करेंगे, क्योंकि मम्मी ही ज्यादा समय बच्चों के साथ रहती हैं। तो अपने बच्चों को जो है अपने उन क्योंकि उनके साथ टाइम स्पेंड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। उनकी जो एज, उनकी जो उम्र है आज, वो दोबारा नहीं आएगी, ध्यान रखना। वो बच्चे जो आज आपके साथ मस्ती कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कल पता चलेगा वो ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, फिर आपको टाइम नहीं है, उन्हें भी टाइम नहीं है। वो ऐसा चलता है कि बात करने को भी तरस जाते हैं कि किस दिन आएगा, तो जल्दी बात करनी है ना, वो चलता है फिर। तो इसलिए अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। फोन तो आते जाते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मैसेज भी हमेशा आते रहते हैं, 24 घंटे में एक बार वो बार बार रिपीट ही होती है चीजें। तो उन सब से निकल के अपनी जो है गृहस्थी की जो लाइफ है उसको एंजॉय कीजिए, घर गृहस्थी जो कहते हैं ना, उसको एंजॉय करिए, इस पीरियड को एंजॉय करिए, तो प्रेजेंट में रहने को एंजॉय करिए। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर भी बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि बच्चे ना उन चीजों को याद करते हैं बड़े होने पे। और जैसे जैसे मैं अपने वे से बता रही हूँ, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना, आपको अपने बहुत छोटेपन की चीजें याद आनी शुरू होती है, कि बचपन में ये करते थे हम, और बहुत शिद्दत से याद आती है वो। कि आज मैं अगर 55 की हूँ तो मुझे ना अपने वो स्कूल के दिन, अपनी फ्रेंड्स के साथ वाली मस्ती याद आती है कभी कभी। तो आपको भी ऐसे ही, जब आप वो बड़े हो जाएंगे ना, तो आप भी इन दिनों को याद करके एंजॉय करेंगे कि अच्छा मम्मी ऐसे करती थी। अच्छा, वो आप बताओगे कि अच्छा तू ऐसे करता था, है ना, तू ऐसे भाग जाता था, तू खाना लेके आ जाता था, दूसरे को खिला के आ जाता था। ये सारी बातें जो है ना, वो एक जो मजे है ना, वो अभी भी आप ले सकते हो। तो अभी ही इंजॉय करिए लाइफ को, आज में जीना सीख के, प्रेजेंट में, नाउ में। और सबसे पहले अपनी देखभाल जरूर कीजिए, क्योंकि आप कहते हैं ना, माँ है तो सब कुछ है। माँ से ही संसार है सारा। आपके चाहे हस्बैंड हो, चाहे आपके बच्चे हो, आप धुरी हो घर की, इसको सबसे ज्यादा मजबूत होना है, इस धुरी को। तो आज के बाद से आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कीजिए। और मुझे लगता है कि आज इस बारे में ही कोई शेयरिंग करे कि कैसे अपने को इग्नोर किया कभी और उसका रिजल्ट क्या हुआ।
या क्या क्या हम करते हैं अपनी लाइफ में, अपने को इग्नोर करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे कभी रात को कुछ नहीं था तो आपने खाना ही नहीं खाया या ब्रेड ही खा ली, लेकिन बनाया नहीं। लेकिन अगर बच्चा कहेगा ना मम्मी भूख लगी है, तो मम्मी 11 12 1 बजे भी जाके किचन में कुछ बनाएगी, है ना। तो वो अपने लिए भी रखिए। तो अगर आज कोई इस बारे में या जो हमने पहले शेयर किया उस बारे में कोई शेयरिंग कर सकता है तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एक परिवार की तरह हम लोग बात करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि रूल रेगुलेशन है, वही बोलेगा यही बोलेगा ऐसा ही बोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आप अपने मन की बात करिए। ये एक तरह से हमारी सभा हो रही है। गप्पे हो रही हैं जिसमें हम ज्ञान भी बांट रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं, है ना, आपस में बात करके। तो कोई भी बात कर सकता है हमसे। जी, तनुजा जी। योगिता अनम्यूट कर सकते हो? हो गया हेलो। खुद ही होंगे। हाँ जी जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी जी। जी। मैम पहले तो मैं एक्सपीरियंस बता दूं आपका या इसका बताओ? जी जी जी। अ, जी अ, जो आपने मेडिटेशन कराया मैम बहुत अच्छा था। मुझे वाइब्रेशंस बहुत हो रही थी, सर पे भी हो रही थी और जो आज्ञा चक्र है वहां पे भी बहुत हो रही थी और रीढ़ की हड्डी पे भी हो रही थी। बीच में एक दो झटके भी लग रहे थे मैम। और जब आप महावीर स्वामी जी के बारे में बता रही थी, उनके बारे में मैं पढ़ा है मैंने, तो भी मुझे बहुत वाइब्रेशंस फील हो रही थी। और अभी जो आपने बताया लेडीज के बारे में, तो मैम मेरे हस्बैंड नॉन वेजिटेरियन है, मैं वेजिटेरियन हूँ। तो जब भी वो नॉन-वेज बनाते हैं तो मैं किचन में जाती नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, वो जैसा आपने बताया ना मैम कि हम लेडीज़ करते हैं, तो मैं तो फिर कुछ बनाती नहीं। या तो एक एप्पल खा लिया, ठीक है, बच्चे फिर वो कहती है मम्मा आप मेरे को आलू का पराठा बना दो, आलू बम या बटर के साथ, छोटी बेटी है तो उसे वैसे खिला देती हूँ, तो मैं अपने को बिल्कुल अवॉइड कर देती हूँ। तो ये मेरे साथ होता है, अक्सर होता है, मैं अक्सर करती हूँ। जी, ये आप ही नहीं करते हो, ये 90% लेडीज करती होंगी, जी, है ना। तो करती शेयर हूँ मैम, करें या ना करें। जी। करती हूँ मैम। तो ये पता है नहीं करना है तनुजा जी, क्योंकि देखिए मैंने कहा ना, आपने रात को नहीं खाया, अब सुबह आपको उठ के बच्चों के लिए काम करना है, टिफिन भेजने हैं सबके। आपको अब भूख लग रही है लेकिन आपके पास खाने को टाइम नहीं है, क्योंकि आप जल्दी उठोगे तो भूख भी जल्दी लगेगी। और खाना कब खाओगे? जब नहा लोगे, पूजा हो जाएगी, सारे काम हो जाएंगे, वो 10 11 बज जाएंगे, कभी कभी ऐसा होता है ना। तो आप जी, सोचिए कि आपने एक तो चलो फास्टिंग की तो की, लेकिन वो जो है सारे दिन की भाग दौड़ के साथ कर रहे हो आप। तो इसलिए चाहे थोड़ा ही सही सुबह उठ के जरूर कुछ खाने का नियम बनाइए, कि थोड़ा ही सही कुछ खाना है, अगर रात को नहीं खा पाए। और वैसे तो देखिए बहुत लेट करना नहीं होता है, क्योंकि मैं अपना खाना 7 साढ़े 7 तक खा लेती हूँ। और नॉर्मली यही करना भी चाहिए, ताकि बाद के 2 घंटे में आपका वो खाना पूरी तरह पच जाए। आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो रात के खाने का जरूर नियम बनाइए, क्योंकि वही खाना सबसे बड़ी बीमारियों की जड़ है, जो खा के लेट जाने वाली हमारे यहाँ प्रथा है, चलन है जो एक, कि लेट नाइट खाया और खा के सीधा बिस्तर पे। तो वो चीज जो है ना वो हमें, क्योंकि देखिए हमारे घर के नियम हम ही बना सकते हैं। जल्दी नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे चेंज होगा। ऐसा नहीं कह रही कि कल से ही बना दो, आज ही से बना दो, लेकिन धीरे धीरे इस ओर जाना है, हर एक कदम छोटे छोटे स्टेप के साथ बढ़ने हैं। क्योंकि बहुत बड़ा चेंज करते हैं ना, वो कहते हैं अच्छा कल तक तो ऐसा था, आज से नहीं करेंगे, क्यों करें। तो बहुत सारे सवाल भी होते हैं, तो आप धीरे धीरे करेंगे तो हो जाएगा। और प्लीज शीशे वाली बात जरूर कल शेयर करेंगे लोग, कि क्या देखा सामने, कौन था और उसमें क्या दिखा आपको। जी, थैंक यू तनुजा जी। जी मैम, थैंक यू। जी, आज वाइब्रेशन वैसे भी होगी, क्योंकि महावीर जी को मैंने यहाँ इनवाइट किया था, और इसलिए इतनी सारी वाइब्रेशन आज मुझे बात तक भी फील हो रही थी, मैं पढ़ रही थी तब भी फील हो रही थी। तो आज का दिन ही ऐसा है, आप लोग फिर से ध्यान करिएगा ज्यादा से ज्यादा, और जो भी एनर्जी फील हो उसको थोड़ा सा धरती माँ को भी दीजिए, क्योंकि बहुत पावरफुल एनर्जी आज की। ठीक है जी। और कोई शेयर करेगा कुछ? थैंक यू तनुजा, बिंदा जी, बहुत अच्छी शेयरिंग की। जो नहीं पता था चीनी के बारे में तो वो भी पता चला आज, डिस्ट्रीब्यूटर वाला। सो थैंक यू बहुत बहुत।
जी थैंक यू, क्योंकि मैं ऐसे दोपहर को ऑटो राइटिंग करती नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे था कि मुझे करनी है ऑटो राइटिंग, आज मुझे बात करनी है। तो क्योंकि देखिए वो मैसेज देना चाहते हैं, हमेशा से वो ढूंढ रहे होते हैं लोगों को किसके थ्रू जाएगा, तो इसलिए मैसेज आया। तो कार्ड देख लेते हैं आज के। और जो मैंने बात कही वो सेल्फ लव सेल्फ केयर वाली, वो इसमें भी है कि ये कह रहे हैं कि आप कौन है ना, ये अपने आप को प्यार करो। आप जो भी हैं, सबसे पहले अपने आप को प्यार करो, है ना। क्योंकि ये जो है ना प्यार, ये आपको बनाता भी है और हमेशा आपके आसपास आपके साथ रहता भी है। प्यार प्यार कैसे बनाएगा, जैसे हम अपनी केयर करेंगे, सेल्फ लव में आएंगे, है ना। ये सारी चीजें तो ये बनाता है, रिश्ते भी बनाता है, लोगों को भी आपसे जोड़ता है। तो ये कह रहे हैं ये हमेशा प्यार जो है बनाता है, आपको भी बना रहा है वो, और आपके साथ हमेशा वो चल रहा है, आपके आगे पीछे। और ये क्या कर रहा है, ये आपको प्रोटेक्ट भी कर रहा है और पावर भी दे रहा है। और जब वो पावर कब देगा, जब आपको जरूरत होगी। तो ये प्यार की पावर को बता रहे हैं कि अपने आप को प्यार करिए, सब में प्यार बांटिए। ये प्यार जो है आपको प्रोजेक्ट, जब भी आपको प्रोटेक्शन की जरूरत होगी तब ये प्रोटेक्शन देगा, स्ट्रेंथ की जरूरत होगी स्ट्रेंथ देगा। तो जब भी आपको जिस चीज की जरूरत होगी वो प्यार की एनर्जी, क्योंकि हमारे सभी मास्टर जो है यही कहते हैं कि जब तक आप प्यार को नहीं जानोगे तब तक आप कुछ नहीं जान सकते दुनिया में। सबसे बड़ी पावर प्यार है, वही है जो सबसे आपको कनेक्ट करती है। तो मास्टर्स प्यार की एनर्जी में सबसे पहले अपने आप को लाइए, सेल्फ लव को जानिए, तब आप दूसरों से भी प्यार करना सीखेंगे और समझेंगे लाइफ को। अपनी लाइफ को बनाने के लिए 55 56 60 के बाद जो आपकी लाइफ है, वो आज का ही दिन जो आपने चुना है, आज के दिन को जिस तरह जीना चुना है, वही एनर्जी वो 60s के बाद आपको मिलेगी। तो फिट एंड फाइन होने के लिए आज से ही अपने सेल्फ लव में जाना है और अपनी देखभाल करनी है। अपनी विंडो खोलना चाहता है तो खोल सकता है, बात कर सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है यहाँ पर्दे लगे हैं और हम पर्दों से बातें कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अपने पर्दे और दीवारें सब बंद करके बैठे, है ना। ऐसे ही, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब एक से ही हैं। सभी लोग अपने अपने घरों में रिलैक्स होके बात करने के मूड में है, सुनने के मूड में है। तो कोई और कुछ शेयर करना है? महावीर जी का दिन है आज, उनकी पावर है एक प्यार, अहिंसा। सबको अहिंसा, क्यों हमारे पितामह भी यही कहते हैं, है ना। अहिंसा परमो धर्म, ये एक रूल है जैनियों का। क्योंकि ये अहिंसा ही आपको प्यार, अंदर की करुणा को जगा रही है। जब आप किसी को इस तरह से देखो कि जैसे एक कई लोग कहते हैं कि वो मरते हुए जब देखा, जब हम मान लो मीट चिकन वगैरह लोग खाते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि जब उस समय देखा तब वो विचार आया कि ये भी प्राणी है, इसमें भी जान है, और उसके बाद उन्होंने वो चीज खानी बंद कर दी, है ना। तो वो करुणा आती है अंदर से, जो प्यार आता है ना, वही आपकी आत्मा का रास्ता है, वही आपको रास्ते पर ले जाएगा धीरे धीरे आगे जाके। तो इसकी एनर्जी आज के दिन से क्योंकि उन्होंने महावीर जी ने कहा ही है कि आज संकल्प के साथ अपना पहला कदम लीजिए और ये पहला कदम सभी के लिए शुभ हो, ये उन्होंने कहा है। तो आज आप संकल्प लीजिए कि मेरी आत्मा के रास्ते पे मेरा आज पहला कदम है और मैं इस कदम के साथ लगातार आगे बढ़ रही हूँ। जो भी आपकी आत्मा की उन्नति के लिए जो शिक्षाएं चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, वो आपको मिल रही हैं और आप लगातार आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि जो इंटेंशन देते हो, सिर्फ ध्यान करना ही जरूरी नहीं है मास्टर, ध्यान में ही है आपको क्या चाहिए क्या। आप सिर्फ ध्यान करके बैठ जाते हैं, सोचते हैं आज इतने घंटे ध्यान किया उतने, लेकिन कुछ तो पाना भी है ना। जो दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, जो लाइफ में कुछ आ रहा है सीखने समझने को, वो सारे सवाल आप ध्यान में कर सकते हो। सब सवाल आप मास्टर से पूछ सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। तो ध्यान को एक संकल्प की तरह लेना है। सबसे पहला तो संकल्प यही लीजिए कि सभी जो भी आपसे जुड़े लोग हैं वो सभी शाकाहारी हो गए, ध्यानी हो गए हैं, है ना, ज्ञानी हो गए हैं, आत्मा के रास्ते पे चल रहे हैं। सबसे पहला संकल्प ये लीजिए, उसके साथ ध्यान कीजिए, देखिए कितनी जल्दी इस पे काम होता है। क्योंकि अभी बहुत बहुत सारी जो है आत्माएं अभी भी इन चीजों से दूर है, उन तक मैसेज आना है। आप संकल्प डालेंगे ना, तो आपके फोन की लिस्ट में जितने भी नाम है ना, एक दिन सब ध्यान ही मिलेंगे आपको उसमें, है ना। तो सभी लोग ध्यान के रास्ते पे चलिए। शाकाहार सबसे ज्यादा जरूरी है। यही जो है प्यार और करुणा की एनर्जी है जो धरती को चाहिए। हमारी धरती माँ जो है ना, वो बहुत प्यारी है, वो देती देती रहती है, लेकिन उसको कोई नहीं कुछ देता, वो हमेशा दे रही है। तो आप अपनी जो है ध्यान की ऊर्जा दीजिए, प्यार दीजिए, जब भी ध्यान से निकले
थोड़ी सी एनर्जी धरती माँ को दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए, प्यार दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स नीचे धरती माँ, ऊपर यूनिवर्स, ये हमारी माँ, वो हमारे पिताजी। माँ क्या करती है? केयर करती है। पापा क्या करते हैं? जो चाहिए वो देते हैं। तो इन दोनों को जब आप ब्लेसिंग्स देंगे ना, या धरती माँ भी प्यार करेगी आपको, वो भी आपको, क्योंकि बच्चे तो उनके ही दोनों के हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कभी आपको अकेला छोड़ दे, कितने भी बड़े आप दुख में हो, आप सिर्फ धरती माँ को याद करो, देखना कोई ना कोई आपको हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि माँ जो है वो अपने बच्चों की हमेशा केयर करती है। ठीक है मास्टर्स, तो इस तरह के ये जो बातें होती हैं, ये आपको अकेले में कभी याद आनी चाहिए, जब आपको जरूरत हो तब याद आनी चाहिए। तब आपको पता रहना चाहिए कि मैं अकेली हूं ही नहीं, क्योंकि एक फ्रिक्वेंसी है, जिस फ्रिक्वेंसी की चीजें आप देख सुन सकते हो, उसके ऊपर और उसके नीचे वाली फ्रिक्वेंसी वाली चीजें आप देख सुन नहीं कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी एनर्जीज हमेशा हमारे आसपास रहती है, जो हमें दिखाई और सुनाई नहीं देती, चाहे आप उन्हें एंजल्स कह लीजिए, चाहे भगवान कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो एनर्जीज हमेशा हमारे आसपास है। तो उनसे बस कनेक्शन बना के रखना है कि हाँ आप है हमारे साथ। ठीक है, तो अभी अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो ऐड करते हैं सेशन को, है ना योगिता? जी 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 मास्टर, आप किसी का अगर कुछ क्वेश्चन है या कुछ है तो प्लीज आप हैंड रेस करें, नहीं तो फिर हम मिलते हैं। आई थिंक किसी का नहीं है, ऐसा हाँ, लग रहा तो मास्टर्स हम अगले संडे से एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं, जो हमारे सभी गुरुओं पे होगा। अच्छा सर जी, जी सर, आपने तो ऐसी डीपी आप लगाई में है ना, नमन, आप में नमन, सर नहीं है। नहीं, आपने ऐसी डीपी लगाई है, ऐसा लगता है कि सामने ही देख रहे हैं हमें। हाँ, ये इसीलिए ऐसी वाली लगाई है। जी, ये ना सुबह भी, सुबह वाले उसमें भी थे ना, तो मैं मेरे हाँ 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 को आशीष सर मुझे ही देख रहे हाँ, वो ऐसे ही वाली खोज खोज के लगाई है हैं। जी कि लोगों को लगे कि पूरा अटेंड होके सेशन ज्वाइन करा जा रहा जी है। जी बहुत सुंदर वृंदा जी। मैं बीच में भी, और महावीर जी की जो ऊर्जा है और जिससे आपने कनेक्ट करवाया है, और उसके लिए शब्द नहीं है। जो कहते हैं ना कि थैंक्स बोलना भी एक छोटी चीज है जो हमने फीलिंग में लेके आए, तो मुझसे रहा नहीं गया, तो इसलिए मैंने फट से एंड टाइम में फटाफट दौड़ते हुए हैंड रेस किया। मैं दूर बैठी थी, मोबाइल दूर है, दूर से सुन रही थी। असल में तो मैं एक एक चीज जो सेल्फ लव के लिए बताई आपने, और जो बताई कि हम ध्यान नहीं देते अपना खाने का, और जो जो संस्कार के नाम पे हम लोग खाना नहीं खाते कि पहले सब खा लें और फिर हम खाएंगे, मतलब ये छोटी चीज है, खाना तो छोटी चीज है। तो जी हम अपने आप को गिफ्ट नहीं देते कोई भी चीज का, किसी चीज का ना, और अभी भी एक्सेप्ट नहीं करते कि हम इस लायक हैं कि अपने आप को कुछ दे सकें। जी तो जो वृंदा जी ने बताया मिरर से, उसी से ही हमको पता लगेगा हम किस लायक हैं कि अपने आप को खुद शॉपिंग करने जाएं, खुद अपने लिए कैसे गिफ्ट दें, देखिए कितनी खुशी मिलेगी। कुछ भी दें, ये नहीं कि बहुत बड़ी महंगी चीज देनी है या सस्ती देनी है, आपके अंदर से आपको समझ में आएगा क्या लेना है। तो और अभी अकेले ही जाएंगे तो और मजा आएगा, जहाँ अपने लिए ले सकते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, तो बहुत सुंदर आपने बताया। और मुझे लगता है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग सब बोला करो। क्यों नहीं बोलते मुझे नहीं समझ में आता। इसके लिए भी मिरर में देखो कि मैं बोल सकती हूँ, मैं हैंड रेस कर सकती हूँ, तो मिरर में देख के इसको भी निकालिए आप। बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है सबके पास, हाँ जी हाँ जी, है ना? तो सब लोग शेयरिंग नहीं करेंगे ना, तो वो पता भी नहीं लगेगा कि आपके अंदर चल क्या रहा है दिल में। तो हम लोग ऐसे ही आएंगे चले जाएंगे। वृंदा जी इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और योगिता जी बताते हैं, सभी मास्टर, याचना जी बताती हैं, सब बताते हैं। अगर हम जीवन में उसको नहीं अप्लाई करेंगे तो फायदा नहीं है ना, ऐसे सेशन चलते जाएंगे। तो बोलिए जरूर, ना बोल पा रहे हैं ये भी बोलिए कि मेरे को नहीं बोलना आ रहा है। थैंक बिल्कुल। यू वृंदा जी। थैंक यू तनुजा जी, मुझे आपकी बात पे एक बात याद आई, कि एक तो जो है, अगर नहीं बोल रहे तो मीन्स थ्रोट चक्र में कोई प्रॉब्लम है ना, वो ओपन नहीं है, हम्म। उसको ठीक करो सबसे पहले तो, क्योंकि बोलने की पावर यहीं से आ रही है।
दूसरे कि मैं अपना बता देती हूँ, मैं अपने हर बर्थडे पे अपने आप को कुछ ना कुछ गिफ्ट देती हूँ। तो मेरे जो सबसे ज्यादा शौक मुझे टैरो कार्ड्स का है, तो मैं हर बर्थडे पे अपने लिए एक टैरो कार्ड अपने बर्थडे के स्पेशल डे के दिन खरीदती हूँ कि मुझे आज मेरा गिफ्ट है ये, कोई मुझे दे ना दे, मैं अपने आप को देती हूँ। तो आप अपने लिए गिफ्ट चुनिए, सबसे बड़ी चीज कि ये इस बर्थडे पे मैं मेरे लिए ये गिफ्ट ले रही हूँ। किसी को देने और करने की तो बात अलग है, लेकिन जो आप खुद को देंगे ना वो एक अलग चीज होगी। तो वो भी करिए, वो भी बहुत मस्त, मजा आएगा खूब। क्या अच्छा, ये बड़े दिन से चाहिए था और ये मुझे बर्थडे पे मैंने अपने को दिया है, तो वो भी एक अच्छा लगेगा। थैंक यू तनुजा जी, आपकी बात से ही मुझे ये बात ध्यान आई। नहीं, और हम अपने लिए गिफ्ट जरूर देना है और बोलना भी जरूर है सबको। जी तो हमारे जितने भी मास्टर्स यहाँ पे आपको जो भी बताते हैं ना, ज्यादातर लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके ही चीजें आपको बता रहे होते हैं, तो उनको जरूर ध्यान भी दीजिए, है ना। क्योंकि क्या होता है ना, आप लोग मैं कहती हूँ कि आप भाग दौड़ रखते हैं। अच्छा 3 बजे वहां सेशन है, 5 बजे वहां जाना है ना। अच्छा रात को 9 बजे वहां पर है तो वहां भी जाना है। ये कर रहे हैं आप लोग, लेकिन रिसीव क्या हुआ पहले ये देखो कि एक सेशन से भी आपने कुछ रिसीव किया, या आप सिर्फ नाम पढ़ पढ़ के अट्रैक्ट हो रहे हो वहां पे, है ना। सिंपल अनापान सती ही बहुत कुछ देगा। बातें शेयर करो, एक दूसरे से बात करो, ध्यान करो, ये भी बहुत है अगर आप जगह जगह नहीं भी भागते तो, है ना। तो थैंक यू आप सभी को। सरस्वती जी आप कुछ कहना चाहेंगे? सरस्वती मैम। हाँ मैडम, नमस्कार। नमस्कार। आज ये छुट्टी थी तो सरस्वती, मैं जुड़ गई। अच्छा, ये हाँ। मेरी फ्रेंड है और बहुत अच्छी लेडी है और बहुत जिम्मेदार है। इन्होंने अपने घर को खुद से संभाला हुआ है और बच्चों को भी बड़ा कर रही हैं, अपने साथ जॉब भी करती हैं। आज बैंक में काम करती हैं ये, और अपने हस्बैंड की जगह पे काम करती हैं, तो बहुत ही अच्छी लेडी हैं। तो आज ये मुझे दिखाई दी, नाम तो पढ़ती थी लेकिन पता नहीं था ना कौन सी सरस्वती आई हुई है, तो इसलिए मैंने चेहरा देख के आज इन्हें इनवाइट किया है कि आप कुछ बोलो अपने बारे में, शॉर्ट में ही सही। आपने ध्यान किया, आपने ध्यान से जुड़े, या लाइफ में आपको क्या लगता है जो मैंने हाँ मैडम, करती हूँ, मैं ध्यान करती हूँ। जी। अ, पर कभी कभी कम ज्यादा हो जाता है, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, ऐसे कभी 10 मिनट ऐसे होता है। जैसे हम्म, जैसे टाइम मिलता है मैं करती हूँ। जी बिल्कुल, ऐसे समय की कोई वो नहीं है, क्योंकि देखिए आप बिजी हैं, जब भी आपको टाइम मिले आप ध्यान जरूर करें, क्योंकि ये चाबी है हमारे हाथ में, बड़े बड़े तालों की चाबी है। एक सिंगल चाबी से आप दुनिया का हर ताला खोल सकते हो, ऐसा सिर्फ यही ध्यान है। हर एक ताले की अलग अलग चाबी है, लेकिन ये जो चाबी मिली है ना, ये हर ताले में लगती है। तो सिर्फ इससे आपको कनेक्ट रहना है। अच्छा लगा मुझे सरस्वती आप यहाँ पे आए और आप ध्यान से जुड़े हुए लगातार, तो थैंक यू आपके यहाँ आने के लिए भी और ध्यान से थैंक यू आने मैडम, के आपको लिए। भी। ध्यान का लिंक इन्हें मैंने ही दिया था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जिन लोगों को भी मैंने जोड़ा वो आज भी जुड़े हुए हैं। तो थैंक यू सो मच सरस्वती जी। थैंक यू आपको। आप अपनी यात्रा में ऐसे ही आगे बढ़ते रहे खुशहाली से। जी मोनिशा जी आप कुछ कहेंगे? यस, जी। सभी को खूब खूब नमस्कार। जी ये सभी आप देख लीजिए, मैं आपको वातावरण बताती हूँ। मैम इस समय विदेश में है कहीं, तो ये वो विंडो से दिखा रही है बाहर का सीन। न्यूयॉर्क है सामने में, ये दोनों के बीच में समुद्र है और बाकी का एरिया ये न्यू जर्सी है। ये देखिए सामने में वहां पे पिरामिड है। अभी यहाँ सुबह हुआ है और ध्यान तो रोज हो जाता है। आपका ध्यान एकदम स्ट्राइक होता है कि नहीं, कुछ बातें सुनने मिलेगी जो हम दिमाग बंद कर दिए हैं, तो थोड़ा खुलेगा, कुछ समझ में आएगा ऐसे करके। वैसे सभी की रहती है, पर आपका थोड़ा सा वो बोलते हैं ना कि रहता है आवाज में दब, या नहीं नहीं उठ जा बैठ जा। नहीं, तनुजा हमारे सभी बोलती, मास्टर्स बहुत अच्छे हैं, मैं तो तनुजा जी को बहुत इंजॉय करती हूँ उनकी बातों को। तनुजा जी तनुजा जी बोलती वो बैठता है इधर पे। बिल्कुल। सब मारने तनुजा पीटने जी, वाले हैं। देखिए जो भी मास्टर आ रहे हैं ना, वो उनमें कुछ ना कुछ पावर तो है जो बैठ ये के सब आपको में अलग अलग है। अलग अलग वे में पावर है। कोई यस, बच्चों की तरह बात कर रहा है, कोई मेच्योरिटी के साथ। ये हम लोग एक दिन नोटिस कर रहे थे कौन किस तरह से बात करता है।
तो सही बात है। मुझे बोला कि सबसे ज्यादा मेच्योर मेच्योर सोल ये पूरी टीचर, बातें करती हैं। प्रिंसिपल प्रिंसिपल। जी जी, तनुजा जी आपने हैंडल किया था। मोनिशा जी आप अभी वहीं हो ना? कब तक आओगे? अप्रैल में ही आने वाले हो ना? नहीं नहीं, मैं मई में आऊंगी। मई अच्छा, 29 की रिटर्न है। मैम भी हमारे साथ सेवा करती थी, बीच में ये ध्यान लेती थी संडे का, अभी चली गई इसलिए नहीं ले पा रही हैं। तो आएंगी तो फिर से ये जुड़ेंगी हमारे साथ। थैंक यू मनीषा जी कैमरा ऑन करने के लिए और हमें बिल्कुल। सीधा न्यूयॉर्क पहुंचाने के लिए। थैंक आज यू। तो क्या बोलते हैं, श्री यंत्र और आपका सेम माता जी दिख रही है। ये जो है ना, मैं सर्च कर रही थी ना तो तरह तरह के श्रीयंत्री सामने आ रहे थे, तो फिर मेरे को यही अट्रैक्ट किया तो मैंने यही लगा लिया फिर। आज के आपके कपड़े के साथ भी कलर है, और वैसे भी आज इतना जोर से है। और आप जो बताए कि हमको बोलना, जैसे तनुजा जी बोली कि कुछ ना बोलना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगा कि हर समय हम सुन जाते, जैसे पर्दे बंद है, पर्दे से बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं वैसे, इसलिए फिर मैंने अपने पर्दा खोला। ये नहीं, पर्दा खोलना पड़ेगा, सही बात है। और कॉन्फिडेंस यही नहीं आ रहा है, और हम पर्दे खोल रहे हैं तो रियल में ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमारे पास भी है वो शक्ति, पर हम यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे खाने की बात तो सभी लेडीज की वही रहती है कि कौन बनाए और कौन खाए, वैसे पर ये चीज नहीं होनी चाहिए। पता होने के बाद भी हम गलती कर रहे हैं, पर ये वही बात कोई दूसरा बोलता है तो समझ में आता है कि नहीं नहीं, सही बात है, ये गलत है ऐसे करके। और गिफ्ट के लिए तो इस साल से मैंने सोचा, मुझे तो हर महीने अपने लिए गिफ्ट देना चाहिए, तो बिल्कुल। किसी की क्यों आपकी इंतजार जो करें। बर्थडे की तारीख है ना वो हर महीने आती है, तो एक चीज रेडी यस रखिए, इस महीने ये मेरा गिफ्ट है, खुद को यस यस, गिफ्ट। जी। रियली ये बात एकदम सही है। ये हम लोग गलत कर रहे थे, कोई बात नहीं, इतनी एज में भी समझ तो आया है, तो अब तो कर ले। पहले तो यहाँ जिम्मेदारी में पे पड़े थे, तारीख भी याद नहीं थी। जी मोनिशा जी आपने ये बात कही ना, तो मुझे एक चीज मेरे को ऐसे क्लिक हुई, शायद मैंने भी बहुत किया है कि हमें ना किसी को गिफ्ट देना होता है तो हम बड़े मन से खरीदते हैं, यस लेकिन वहां यस। पे अगर अपने लिए कोई चीज पसंद आती है तो उसे पेंडिंग रखते हैं कि नहीं नेक्स्ट बार आके देखेंगे। हाँ, मैंने तब कहा, बजट आता है, तो अब आपके साथ भी हुआ होगा शायद। तब हम बजट देखते हैं। हाँ, तो ये ऐसे नहीं है, नेक्स्ट बार आप जाओ बेशक से, लेकिन अपने लिए वो चीज लेके आओ जो आपको पसंद है, बिल्कुल क्योंकि पास बिल्कुल। अपनी देखभाल जब करनी है ना तो अपनी पसंद की भी देखभाल करनी है। यस, क्या एकदम राइट है। है ना? यस यस, ये हम लोग बहुत इस चीज मोनिका को जी ने अवॉइड ही कर, जैसे डब्बे में बंद कर दिए इस चीज को। जी। पर आज मोनिका आप जी ने बोले पर्दा हैं ऐसा खोला है कि सीधे हम लोग को न्यूयॉर्क पहुंचा दिया। हाँ वही मोटा मोटा पर्दा नहीं खोला उन्होंने। वही कहा मैंने भी कि पर्दा खोला तो सीधे न्यूयॉर्क ही पहुंच गए हम तो। यस। थैंक यू। कभी कितनी अच्छी कभी बात। ऐसा अच्छा भी लगता है, क्योंकि ये समुद्र के बीच में रहना, और असल में मैं अपना बात बताऊं तो मुझे बहुत डर लगता है पानी के आसपास रहने से भी। मुझे लगता है कि ना वो पानी उठ के अगर घर में आ गया तो क्या होगा मेरे मन में ये डर। नहीं, अभी हाल में तो मैं 27 माल में हूँ। अच्छा, जैसे सुनामी 42। वगैरह आती है ना तो उसके कितने भयंकर सीन होते हैं, तो मुझे वो सी फेसिंग वाले ना वो अच्छे नहीं लगते, वो डर लगता है देख के कि सी सही फेसिंग। बात है। तो अपनी अपनी नहीं नहीं। सोच, क्या पता मेरा कोई जन्म ऐसा है जिसमें पानी से रिलेटेड मेरे साथ कुछ हुआ है बड़ा, तो इसलिए वो यस। पानी मेरे अंदर है, फोबिया अभी भी है, कई चीजों का फोबिया होता है और वो जल्दी जाता भी नहीं, क्योंकि वो कहीं अंदर बैठा होता है, आप कुछ भी करा लो, पास लाइफ करा लो जाके, तब भी वो कहीं ना कहीं रह जाता है। मैं अपना हम्म। बता, मैं पास लाइफ के लिए गई ना, तो छिपकली जो है ना मेरा फोबिया है, मतलब वो दिख गई ना तो मेरा रोना गाना नाचना शुरू होता है। मैं जब वहां गई ना, तो पास्ट लाइफ में मेरी फ्रेंड ही थी वो, तो उन्होंने जब वहां लिटाया तो मुझे बोला कि तुम्हें किससे डर लगता है, तो बोलना चाहिए कि इससे। मैं इतना डरती हूँ ना, मैंने बड़ा स्ट्रांग होके कहा किसी चीज से नहीं। देख रही है शक्ल की, ये तो बोली तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि किसी चीज से आपको डर लगता है? मैंने कहा नहीं, करके मैं चुप, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोली। मुझे पता है अगर मैंने बोला ना तो वो उसको मेरे पास ले आएंगी। मेरे पास ना बहुत मजेदार एक्सपीरियंस भी है अपने बारे में, लोगों के बारे में। तो उस दिन जब मेरे को उन्होंने जगाया, तो बोला कि तुमने तो कहा ही नहीं कि डर लगता है, तो मैं क्या करती? मैंने कहा हाँ मुझे ये भी डर लगता है ना कि आप उसे मेरे पास तो मतलब आप सुला भी दो ना मुझे, तब भी वो डर मेरे दिमाग में बैठा है, ऐसी हालत है मेरी। अभी संडे को ना मैं मेडिटेशन कर रही थी,
जी तो उसमें ऐसा आया कि आप धरती में खड़े हैं और जैसे आपने आज बोला वैसे, तो मैं एस्टली ऐसे लगा कि मैं नीचे जाके पार्किंग में मैं खड़ी हूँ, तो इतनी एनर्जी आए कि ऐसा लगा कि मैं इसको बर्दाश्त कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो ऊपर वाला कितना देता है पर हम उसकी कदर नहीं कर पा रहे हैं, उसको थैंक्स नहीं कर पा रहे। फिर आंख बंद करके एक्चुअली सब चीज हो रहा था, और आंख बंद करके फिर मैं थैंक यू कर रही हूँ, पर वो नीचे की चीज हिल रही है और मेरे ऊपर जैसे मानो इतनी चीजें बरस रही है ना, वो वाला फीलिंग बहुत जबरदस्त आया था। सच में हम लोग देते नहीं हैं, ऐसा वाला बात हो जाता, और ये मालूम भी नहीं था। जब से मालूम है तब से कर रहे हैं, तो रोज नए नए अनुभव ले रहे हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत अच्छी बात है और सच में ये करना ही चाहिए, ऐसा जी है। थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू। थैंक कभी यू। देखो कभी पर्दे आप खोलने बोले, पर्दे खोले तो मुंह खुला। ये पता है कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बता रहा है कि बिल्कुल आप सही बात, फेस बिल्कुल। कर सकते हो लोगों को, क्या बोल सकते हो क्या आप लोगों के सामने। यस। मैंने मेरा पहले दिन का शेयर किया था, जिस दिन पहले दिन मेरा सेशन था ना, मेरी सांस ही नहीं आ रही थी, अटक रही थी, जबकि कैमरे के उधर थे लोग, ऐसा नहीं कि मैं सामने खड़ी होके बोल रही थी, तब भी वो डर था। लेकिन आज तो जैसे कैमरा ऑन होता है, जैसे मीटर चालू हो जाता है, बस तुरंत, कुछ आए ना आए, कोई टॉपिक हो ना हो, बस। तो थैंक यू तनुजा जी, आप शायद कुछ बोलने वाले हो। अरे पर नहीं, मैं इतना अच्छा हंस रही पर्दा हूँ खोलने ये वाली सोच बात के की। कि सुनामी की बात हो रही थी, तो मुझे किसी ने सुनामी का शेयर किया था पौंडीचेरी में। हम्म, तो उसने, मेरी आवाज आ रही ना? जी जी। यस यस। तो उसमें उन्होंने बताया था कि सुनामी की लहर अचानक आई थी। मतलब मीलों तक तो समुद्र सूख गया था पहले रात, तो दिन भर समुद्र पूरा किनारे किनारे जाता रहा, और रात मिडनाइट पे वो पूरा समुद्र एकदम से, वो जो सो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो पौंडीचेरी में जो सिटी थी, तो वो बोले कि पूरा बिस्तर में पानी भर गया, सब है, फ्रिज तैर रहा है, कुत्ते तैर रहे जो उनके घर में थे सारे, सब तैर रहे हैं। बोले समझ में, तो फ्रिज पकड़ी रही वो। और उन्होंने जिस ढंग से बता रही थी, तो सुन के बड़ा डर लग रहा था, इमेजिन करके कि कैसे तैरते हुए फ्रिज को पकड़े पकड़े वो पूरा खिड़की से बाहर निकली, पानी का फ्लो पूरा घर में ऊपर तक भरा हुआ। फिर पूरा कहाँ से घूम घाम के वो जब पानी गया, मतलब 2-4 घंटे, मतलब उस दिन उन्होंने अपनी दूसरा जीवन देखा, मतलब बॉडी को निकलते देखा पूरा। और निकलते हुए भी वो देख रही थी कि बच्चों का, बच्चे भी छोटे छोटे थे, सबको कैसे क्या है। और फिर जब उन्होंने सोचा मेरे बच्चे, तो फिर से बॉडी में उनकी सोल आई वापस। और फिर नए तरीके से उन्होंने अपने ये हाथ पांव मार के और कैसे करके सबको निकाल निकाल के वो बाहर लेके किस तरह लेके आई। और तो बता रहे थे मुझे सुन के भी, और वो बड़ा मतलब लग रहा था कि कैसे, मतलब वो सुनामी में, और बड़े आराम से बता रही थी वो, तो कि निकल गई उस चीज से। तो सोच के भी वाकई पानी ऐसी चीज है, शक्ति बहुत ज्यादा भी है, लेकिन जहाँ विवेकानंद रॉक में विवेकानंद जी ने तपस्या करी थी, वहां एक बूंद पानी की नहीं। उस रॉक को हिला भी नहीं पाए थे। उस तपस्या पार्वती जी ने भी तपस्या करी और विवेकानंद जी ने भी करी है। बाकी पूरा कुछ नहीं बचा था, इवन वो कन्याकुमारी जहाँ माँ का मंदिर है उधर कुछ वो टच नहीं, बाकी पूरा कोई गांव मीलों मीलों तक नहीं बचा था। और ऐसा हुआ था। ये जो तो बोला ना, ये तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे अंदर की माँ उस समय भी जाग गई कि मेरा तो जो भी हो, लेकिन मेरे बच्चे अभी हैं वहां पे। तो मतलब वो अंदर वापस आई कि पहले बच्चों को देखना है मुझे, मैं अभी नहीं जा सकती हूँ, है ना। तो ये सोचिए कितनी बड़ी बात है कि आत्मा जाने के बाद भी अपने बच्चों के लिए वापस आ गई, है ना। तो ये यस। तो जो है कनेक्शन, माँ का जो कहते हैं ना, नाल जुड़ी होती है, तो वो बहुत स्ट्रांगली जुड़ी होती है। और और आप, सबको बचाया उन्होंने, डॉगी को भी बचाया। हाँ मतलब कि बहुत वो बड़ी बात है। मैं ही बचा सकती हूँ उन्हें, तो इसलिए वो सबको वापस बचाया। आई। दूसरे, आप ये सोचो कि मेरे शब्द भी आप कभी देखो, नोटिस करो कि मैंने ये नहीं बोला कि पानी आ जाएगा किसी दिन। मैं हमेशा बोलती हूँ, और मैं खुद ही नोटिस करती हूँ कि मैं ये शब्द क्यों बोलती हूँ। मैं बोलती हूँ किसी दिन ये पानी उठ के घर में आ जाएगा। शायद ऐसा कभी मैंने ये सुनामी वगैरह भी झेली है कि जब वो पानी घर के अंदर निकला, जो आप कह रहे हो ना, तो वो पानी उठ के आने वाली हमेशा मेरे सोच रहती है कि अच्छा आप समुद्र के किनारे हैं, तो मतलब मन में बस वही सोच आती है, यार किसी दिन और सुनामी आई तो क्या होगा। और 99% देखिए, भूचाल और सुनामी जो है ना, वो रात ही को आती है ज्यादातर। यस। कम होता है जो शाम को या दिन में आए।
मैंने जितने भी श्लोक सुने सारे रात वाले ही सुने। पता नहीं रात धरती माँ को कैसे पता चल जाता है अब रात हो गई है अब करना है ये सब, है ना अरे वो। चेन्नई में जब आया था ये टेंशन नहीं सुनामी का, देती जब है। पहला चेन्नई में था, पूरा चेन्नई डूबा हुआ था। हम्म। यस। तो मतलब अभी भी हर साल आती है। अब तो छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ पता ही नहीं लगती, हर साल एक गांव तो निकल ही जाता है, बिल्कुल। अब क्या है ना, पता ही इतनी नहीं। तबाही हो चुकी है ना धरती माँ की, बहुत सारी एनर्जी इसी में ही जा रही है, क्योंकि वो बार बार हमें ना अपनी वाइब्रेशन बता रही है कि भाई सही करो नहीं तो गड़बड़ होने वाली है, सही करो गड़बड़ होने वाली है। लेकिन हम वो चीजों को सुन ही नहीं पा रहे हैं ना, हम फिर भी अपनी लगे हुए हैं चीज में। जी एम के जी। मैम थैंक यू, थैंक काफी टाइम पहले जो है जैसे कश्मीर के हम लोग मैं वो सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं सारा कुछ। तो उसमें ना बहुत बार सुनने की भाई पुलिस जो है वहाँ की बहुत ही ज्यादा परेशान करी, चाहे क्रिमिनल्स हो चाहे हैं गलत है सही है, पर काफी लोगों को तड़पाया जा रहा था। तो मे भी शायद किसी हायर सोल ने भी दर्द में आई हो या पता नहीं क्यों, लेकिन वो थॉट्स कुछ टाइम पहले ना मेरे अंदर भी चलने लग गए थे। कुछ ऐसा हो कि ये सब के सब इनको भागना पड़े, छोड़ दे सारा, वो धरती खाली कर दो। अगर तुम इतना तड़पाना चाहते हो तो पूरी धरती खाली करो। तो वो जो चीज है वहां पर बहुत बड़ा बाढ़ आया था और सारों को ऑलमोस्ट तितर बितर होना पड़ा था वहां से कुछ टाइम पहले। तो मुझे रियलाइजेशन आया कि वो जो छोटे छोटे थॉट हमारे अंदर चल रहे थे वो नो डाउट किसी हायर सोल के थॉट होंगे जो बाकी सोल्स ने भी कैच कर लिए, जो मेरे को भी कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर भी थॉट आ गया था कि वो धरती खाली कर दो, अगर बहुत तड़पाना ही है लोगों को तो खाली करो वो सारा। तो उसी लिए वो मतलब बाद में पता चला था, मेरे भी कुछ रिलेटिव फंस गए थे वहीं जो कश्मीर के थे, इन लॉज में कोई थी, डॉटर लॉ थी किसी की, तो वो भी फंस गए थे, वो निकल आए थे बाहर। लेकिन पूरे वहां पानी ही पानी हो चुका था, सबको छोड़ के निकलना पड़ा था कश्मीर। ऐसी 2-3 इंसिडेंट्स मैंने नोटिस करी हैं, चीजें देखी हैं कि वाकई की ये जो बाढ़ या ये सब कुछ आता है ना तो कुछ लोग तड़पे होते हैं और उनके लिए हायर सोल्स कुछ डिसाइड करती है कि वो प्लेस खाली करो। और इसीलिए शायद ये बाढ़ ये अर्थक्वेक ये सब चीजें आती हैं, खाली कराने आती हैं कि जगह खाली करो, ये तड़पाने वाली जगह नहीं है। ये मीन्स मैंने और भी ऐसे बोला था कि जहाँ नॉनवेज की ज्यादा वो चीजें है ना वहां पे ही ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि वो जो मारे जा रहे हैं ना जानवर, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो आह तो कर ही रहे हैं ना, वो दुखी तो हो रहे हैं, तकलीफ में तो है ना, वो तकलीफ जो है वाइब्रेशन है, वो कैच हो रही है। वो कैच ना हो रही है एनर्जी वाइज, धरती माँ कैच कर रही है सबसे पहले, उसके बाद वो पूरे में फैल रही है। वो हम आप भी ले रहे हैं, हमारे क्यों दिमाग खराब रहते हैं, क्यों हम गुस्से में रहते हैं, शांत नहीं हो पाते, क्योंकि वो एनर्जी जो है डिस्टरबेंस करती रहती है। इसलिए अपने को स्ट्रांग रखने के लिए ध्यान करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना आपका ये और जितना आप ध्यान कर रहे हो ना, आप समझ लो कि ऑरा एक्सटेंड हो रहा है, कि बढ़ रहा है बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। तो जितना ये ज्यादा बढ़ता जाएगा ना आपके ज्यादा ध्यान से, उतना आपके आसपास भी उसकी एनर्जी फैलेगी। इसलिए आपके ज्यादा ध्यान करने से आपके परिवार के साथ आपके पड़ोसी भी फायदे में रहेंगे, है ना। तो इसलिए ध्यान अब मैं तो कहती हूँ, अगर नहीं अपना तो करो ही करो, अपने घर में इनवाइट करो लोगों को, और ये इंटेंशन नहीं देना कि हम बुलाते हैं तो नहीं आएंगे। आप इंटेंशन दो कि मैं जिसको भी बुलाऊंगी वो मेरे घर ध्यान करने आ रहा है, क्योंकि हम क्या है, पहले उसे मैसेज भेजते हैं कि मैं बुलाऊं तो तुम मत आना, फिर उसके बाद हम उसे बुलाने जाते हैं तो वो अपना कोई काम बता देते हैं कि नहीं नहीं ये इस समय तो ऐसा नहीं आ पाएंगे। तो पहले बोलो कि मैं जिनको भी इनवाइट कर रही हूँ वो ध्यान करने मेरे घर में आ रहे हैं, है ना, भीड़ की भीड़ आ रही है हमारे घर में, लगातार ध्यान चल रहा है। ऐसी एक सोच दो, इंटेंशन दो, पावर दो उसे बार बार सोच के। जिस चीज को पावर दोगे ना वही होगी। अगर आपने अब बोला ना कि नहीं नहीं हम तो बुलाने जाते हैं, सब बिजी होते हैं, कोई नहीं आता, है ना, कुछ नहीं समझते, ये चीज मैंने इसलिए बताई आपको क्योंकि जब मैंने रेकी सीखी थी ना, तो मैंने मुझे क्या कहना चाहिए था कि सब रेकी सीख रहे हैं या सब उससे जुड़ गए हैं। मैं क्या कहती थी, अरे ये रेकी जैसी चीजें कौन समझेगा ना, यहाँ पे ये किसको समझ में आएगी। तो सोचो कि मैं फ्री भी सिखा रही थी तब भी कोई सीखने नहीं आया, और जब मैं वहां से निकल गई ना तब दूर मेरे घर यहाँ पे रेकी सीखने आ रहे हैं लोग, क्योंकि मैंने इंटेंशन डाली थी कि कौन सीखेगा कौन समझेगा इसको, है ना, ये लोग थोड़ी समझेंगे, इन्हें क्या पता रेकी क्या होती है। तो मैं कितना भी बकबक करती थी ना उनके बारे में, हीलिंग के बारे में, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। फ्री भी सिखाने के नाम पे कोई नहीं आया। तो आपको पहले अपनी इंटेंशन बदलनी है कि हम जिसको भी इनवाइट कर रहे हैं बुला रहे हैं, और ये मैसेज हमारे फोन में जितने भी नंबर है सब तक जा रहा है,
और सभी लोग ध्यान से जुड़े हैं, ज्ञान से जुड़े हैं, शाकाहार से जुड़ गए हैं, बस इतना ही डालना है बस। उसके बाद इनविटेशन दो, ठीक है? तनुजा जी सही कह रही हूँ ना? हाँ जी, सही कह रहे हैं। और ये प्रीति जी, आप दिल्ली से हो क्या? हाँ जी मैम। हाँ जी। तो आप मुझे भुला तो नहीं रहे हो? अरे ये दिल्ली में ही है आ अभी जाओ मैम, यहाँ। सारे के सारे आ जाओ मैम। प्रीति जी, तनुजा मैम दिल्ली में ही है, आप दिल्ली में हो तो मुझे अभी आए मुझे हुए हैं। नहीं, मैंने कहा इंटेंशन, अभी वृंदा मैम ने कहा और अभी अभी शुरू कर दिया आपसे सोचना। आप कहाँ पे हो? सारे के नहीं, अभी गई नहीं, आज जाऊं, कल निकलना है। तो आप कहाँ पे जा रहे हो? तो ये जनकपुरी के हम पास है अभी, प्रीति। नोएडा, नोएडा। अच्छा, नोएडा तो दूसरा सिरा है फिर दिल्ली का। अरे कोई बात नहीं, सिरे पकड़ लेंगे ना। बीच में नहीं कहीं मैम, नहीं प्लीज जाओगे आप आओ, कहीं? जितने भी मास्टर्स दिल्ली में, और अगर ये जो हमारे ग्रुप में मास्टर्स हैं जो दिल्ली में आना चाहे तो हमारे घर ही रुको प्लीज। मैं तो एक कहना भी चाहती थी कि आप लोग, चलो आपने निकलवा ही लिया, मेरे मन में ये था कि हमारे ग्रुप मेंबर्स अगर दिल्ली में भी एक दूसरे को मिलने आते हो तो हमारे घर स्टे करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मीन्स प्रीति के घर मिलो, जाओ, क्योंकि स्टे मैं गई हमारे हूँ घर तो करो। वो बहुत अच्छी हैं, सारा परिवार ही इनका ध्यानियों का है। और वैसे भी जो है ना, ये जो जिस जगह से ये जिस मतलब खो से ये जो होती है ना, ये मतलब धर्म ही प्यार वाला है, सबको गले लगाने वाले इतने प्यारे लोग हैं ये लोग। तो मैं इनके घर गई थी, बहुत ही प्यारे हैं सभी, इनके मम्मी पापा भाई हस्बैंड सभी। तो अगर मौका मिले तो मिलना जरूर आपस में, ठीक है? नंबर मेरे उसमें डाल दीजिएगा, कभी वहां पर मिला अगर टाइम ना तो दे निकालते हैं, ध्यान शायद करते हैं। शायद ये सेशन यहीं पे एंड होना था, क्योंकि आपस में एक दूसरे से आपको बात करनी थी, अब सेशन एंड होगा। मैम आज सबने ऑरेंज डाला हुआ है ना, आपने भी, मैम ने भी, तो आइस को बड़ी ठंडक पहुंच रही है। हम लोग कूल कूल है ना, वो देखिए मोनिशा जी ने समुद्र दिखा दिया, बच्ची कुची रहे, चलो नहा भी लो, आंखें क्यों, पूरा शरीर ही ठंडा करो। मैंने पता है, एक समय ऐसा था जब मुझे ना ये ऑरेंज कलर, जब मैं स्टोल लेने गई ना, तो मैंने कहा कि ऑरेंज में कुछ दिखा दो। उसने यही एक सिंपल यही पीस दिखाया और मैंने यही साइड कर लिया कि यही चाहिए करके। तो अब एक समय जब मुझे पीला बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, हर एक चीज पीली अच्छी लग रही है। तो वो एक टाइम होता है एनर्जी वाइज। प्रीति, आप ना चैट बॉक्स में इनके में नंबर डाल दो अपना अभी, मैं डाल देती है ना? आशीष तिवारी जी के नाम से जो है ना, उसमें डाल दो अपना नंबर। मुझे लगता है ना, ये यार आशीष जी दिख रहा है तो क्या करूं बताओ, तनुजा जी नोट कर लो। हाँ, लेकिन मेरी फोटो नहीं दिख रही क्या? फोटो तो दिख रही है, अभी आपका चेहरा दिख रहा है, नाम तो आशीष तिवारी दिख रहा है ना। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, वैसे भी सोची थी नाम चेंज करने को, अब दो दो तनुजा हो गई इसमें। हाँ, एक और तनुजा जी हो गई है ना। तो मैं सोच रही नया नाम रख लेते। क्यों भैया, अच्छा नाम है तभी दो दो हो गई है देखो। हाँ। कोई बात तनुजा नहीं, नाम नाम एक बार आई। संस्करण में हम लोग आएंगे। हाँ, मुझे समझ में आ रहा नहीं, हम लोग वहीं पहुंचते हैं। मोस्ट वेलकम, आओ। ठीक है रुकिए एक नंबर। मिनट, ये हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लें फिर बंद करिएगा। हाँ हाँ। मैम एक छोटी सी और भी बात थी जो बतानी थी कि आजकल मैं थोड़ा सा वो भी कोशिश कर रही हूँ, जैसे आप लोग एक एक एनिमल्स के बारे में बात कर रहे होते हो ना, तो आपने नंदी जी के बारे में बात करी थी, और विद इन वो दिन और अगले दिन तो मैं जब गुरुद्वारा साहब भी गई थी तो मेरे दिमाग में वही चीज चल रही थी कि जो काउज हैं उनके साथ भी हो तो रहा है, गलत होता है, हम हमें कुछ पता चलता है और कुछ नहीं पता चलता। और नंदी जी का जो सिंबल है वो भी वही है, तो उसके लिए भी ना मतलब इंटेंशन सेट करके ही बैठी थी, मतलब जब गुरुद्वारा साहब गई थी कि भाई आज कोशिश करो, मतलब पाशा सारी जो काउज है ना उनकी उनको सारा मतलब ग्रेसेस, सब कुछ, सारा प्यार, सब कुछ उन्हें मिलता जाए। तो मैं सोच रही थी कि हर दिन एक एक एनिमल को पकड़ा जाए। मतलब लेकिन एक को कम से कम, जैसे आपने सेव करना है या और कुछ करना है तो उसको दिन तो दो थोड़े से, अच्छा 11 दिन कम से कम दो, 21 दिन दो, एक ही के लिए अच्छा करो उस समय पे, है ना? तब अच्छा। कनेक्ट हो जाएगी चीज, एनर्जी कनेक्ट होनी चाहिए ना वहाँ। वो जो आप बोल रहे हो, एक दिन बोल के रह गए उससे नहीं, आपको करना पड़ेगा 21 दिन 11 दिन, जैसे आपको अंदर से आए, कितने दिन एक्चुअली तक। जब हम ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर बैठते हैं ना तो ग्रेस बहुत ज्यादा होती है, तो वो मुझे वो एक दिन ही वहीं बैठे बैठे लगा, जब मुझे वो विजिबल भी हुआ कि काफी कुछ अच्छा भी गया है, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ठीक है हर दिन एक एक लेते हैं फिर, मतलब इसलिए क्योंकि मेरे अकेले की नहीं है ना, फिर मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ सबकी काउंटर चल रही है, तो मुझे वो बहुत ज्यादा मिल रही है, तो वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है।
तो मतलब मेरे को शुरू से ये हैबिट थी, अगर वहां बैठे हो तो जैसे कई बार कह दिया आज का सारा ओल्ड एज जो लोग जो नहीं आ पा रहे, जो फिर वो उनके चले जाए, या आज सारा अपने आप ही आवाज निकलती है, आज सारा का सारा इंसेस्टर्स को चला जाएगा। मतलब ये इस तरीके से थोड़ी बहुत चीजें होती थी। तो मेरा बहुत ज्यादा मतलब अंदर से वो लग रहा था काउस के लिए ना, बहुत ज्यादा। एक तो नंदी जो उनको मेरे को नो डाउट बहुत अच्छे लगते हैं, तो एक एक होता ही है कि बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा, कुछ तो दिखा रहे हैं कुछ नहीं भी पता चल रहा, तो हम चुप करके भी वो चीजें भेजी जा सकती हैं उनके लिए। और एक दीप्ति मैम का मैंने बताना था कि अ, मैंने उनकी एक बार एक छोटी सी जर्नी का विजन देखा था, और मैं लिटरली हैरान रह गई थी कि उनका इतना ब्रॉड है जो वो कर रही हैं, इतना ब्रॉड है मतलब कि वो बताने से भी परे है। मतलब एक ही विजन आया था, उसके बाद मैंने ज्यादा फिर ध्यान नहीं दिया, मेरे को लगा उनकी किसी जर्नी में हमारे देखने से भी कोई रुकावट ना आए, तो इसलिए ना ही देखो, जो हो रहा है बहुत अच्छा करो। और मैम आपके लिए एक विजन आया था कि मैं वो हॉर्स, ठीक है हॉर्स थी और पीछे पत्री जी बैठे थे, तो आप एकदम आए कहते एक घोड़ा गाड़ी छोड़ो पत्री जी, मर्सिडीज में बैठ जाओ मैं वो मर्सिडीज लेके आ गई मैंने कहा ले गई ये बड़े फनी फनी सा होता है तो ठीक है मैंने कहा चलो ठीक है आप तो बड़े मजेदार देख ध्यान में, हमें क्यों नहीं आता? हंसी आती फिर देख के कि चलो सबके पास अपने अपने व्हीकल है, सब ले गए मैम चलो थैंक हमें यू तो फनी होते हैं फीड देने के लिए, थैंक यू हमें प्रीति जी ने लिखा था, प्रीति जी ने, कि मेरे कोल्ड कफ के कारण विशुद्धि मेरा चक्र बंद कोट है, चक्कर और देखो अभी हम लोग ने खुलवा ही दिया। बन गया। मैं अपना ही बता देती हूँ, मैं ना कल से तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना मरे पड़े होना कल से इस तरह थी। आज कल रात को बात हुई कि कल का मंगलवार है तो लेना है सेशन, तो पहले तो लगा कि नहीं मना कर दूं, फिर मैंने कहा नहीं नहीं मेरा दिन है, और वो भी महावीर जयंती के दिन मुझे दिन मिल रहा है, तो मैंने कहा नहीं ये तो मुझे करना है। तो मेरी तबीयत कब ठीक हुई है, कुछ 12 साढ़े 12 बजे ठीक हुई, फिर मैंने ऑटो राइटिंग भी की, फिर मैंने सारा सेशन लिया, और अभी कोई कह सकता है कि मैं बीमार थी सारी चप्पू चक्कर हो गई बीमारी, तो नहीं, ऐसा एक्चुअली आपको यहाँ पे आना ही था ना, ग्रुप एनर्जी के साथ जुड़ के हाँ हाँ शायद, क्योंकि अभी 2-3 दिन से ना मैं सेशन में भी नहीं आ रही थी, पता नहीं अंदर से, हाँ, क्योंकि जब भी देखिए जब भी एनर्जी का शिफ्टिंग होता है ना, तो कुछ आपका मन ऐसे ही बेचैन रहता है, तो मुझे समझ आ गई कि कहीं ना कहीं कुछ शिफ्टिंग चल रही है, तो इसलिए रिसीव कर लेती हूँ। हाँ ठीक है यार, नहीं मन है ना तो कोई ऐसे भागम भाग भी नहीं, आराम करेंगे, है ना। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा जब भी शिफ्टिंग होगी ना मास्टर, तो ऐसे ही रहेगा, कुछ ऊपर नीचे महसूस होगा, मन नहीं लगेगा, बेचैनी होगी। अब मेरा क्या है ना, मैं कहीं भी ध्यान नहीं कर रही हूँ, पिछले 4-5 दिन से ध्यान का नाम ही पता ही नहीं कहाँ चला गया कि मैं ध्यान कर लूँ। तो समझ में आया कि नहीं, कुछ जब बड़ा चेंज होता है ना, तो थोड़े दिन डिस्कनेक्ट किया जाता है आपको, लोगों से भी, एनर्जी से भी, अंदर कुछ चल रहा होता है, तो वो समझ में आया जो योगिता ने बोला ना, आज ही ठीक होना था यहाँ पे आके। तो थैंक यू योगिता, आपने यहाँ पे लाए तो मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गई हूँ। थैंक यू आप सभी को, क्योंकि ये ग्रुप की ऊर्जा ही ऐसी है कि यहाँ कोई भी आए फिट एंड फाइन होकर जाती है यहाँ से। तो आप सभी को धन्यवाद बहुत बहुत ज्यादा, मनीषा जी न्यूयॉर्क दिखाने के लिए आपको, और तनुजा जी, योगिता जी, उन्होंने भी शेयरिंग की हमारे साथ, उन सबको धन्यवाद आज के सेशन के लिए। तो कल फिर मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ। संडे से हमारा जो है गुरुओं का भी सेशन शुरू हो रहा है, जिसमें हम अभी जो है जो गुरु आप लोग जिनको जानते हैं ज्यादातर, उन गुरुओं को ले रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट में जो है वो गुरु लेंगे जो स्टेट वाइज हैं, लेकिन वो ज्यादा बाहर जाते नहीं जाते, तो बारी बारी से हम लेंगे। आप सुनिए जरूर, क्योंकि अमेजिंग जर्नी है उनकी, अमेजिंग यात्रा है, उससे जुड़ने के बाद आप समझ सकते हैं कि आप, है ना। तो थैंक यू मास्टर्स आज के लिए, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, आभार, अभिनंदन।